गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आ गए भी सब लोग। इज द वॉइस एंड पिक्चर्स परफेक्ट गाइस सो दैट वी कैन कंटिन्यू अवर सेशन। तुरंत प्रभाव से कंफर्म करेंगे। ऑल परफेक्ट है? परफेक्ट है। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द सब्जेक्ट इज सर्किट एनालिसिस और नेटवर्क थ्योरी टेकन बाय मी अजय सिंह नरूका। कल लास्ट हम लोगों ने पहला लेक्चर लिया गाइस, तो उसमें हम लोगों ने हमारा सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला यूनिट स्टार्ट किया गाइस, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में गाइस हम लोगों ने सर्किट के बेसिक कंसेप्ट में हमारे 7 एलिमेंट टोटल बात कर तो 7 एलिमेंट्स पे बात करनी है, जिसमें गाइस 3 तो आप लोगों के कौन है गाइस? आरएलसी एलिमेंट। भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट का नाम ही इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो गाइस इलेक्ट्रिकल सर्किट बेसिक 3 एलिमेंट आरएलसी से मिलकर बनता है, तो आरएलसी पढ़ने हैं। 2 गाइस आपको वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में या वोल्टेज और करंट पर बात करना है पूरा ओवरऑल, तो 5 ही हो गए। और 6 और 7 के तौर पे गाइस आपके पावर और एनर्जी वी आर आल्सो हैविंग देयर, दैट्स ओके। तो गाइस आप लोगों को कल मैंने जितना भी पर्टिकुलर एनालिसिस करवाया वो रेजिस्टेंस पे करवाया, तो रेजिस्टेंस पे हमारा डिस्कशन कल क्या था, तो पहले उस पे बात करूं। तो गाइस बताओ, हमने कल सबसे पहले रेजिस्टेंस पर बात किया ना, व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, वी हैव टॉक्ड अबाउट रेजिस्टेंस ना। हमारे बेसिक कंसेप्ट में हमारे पास सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कल रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा रिकॉल करवाएं तो गाइस रेजिस्टेंस पे हम लोगों ने 4 तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए गाइस। पहला आर बराबर क्या था गाइस? द आर बराबर रो एल बाई ए इज देयर, हियर इट इज। जिसमें गाइस रो इज द रजिस्टिविटी, जिसको आप लोग ध्यान रखना, रजिस्टिविटी को 1 अपॉन में सिग्मा यानी कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने इस फॉर्मूला पर बेस्ट काफी क्वेश्चंस कल हम लोगों ने किए, जो जो हमारे पास बनते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट गाइस हम लोगों ने हमारा इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे टेम्परेचर पर बेस्ड यानी आरटी इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला पढ़ा गाइस? वी हैव स्टडीड आरटी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इनटू डेल टी यानी टेम्परेचर विल बी देयर ना गाइस, हियर इट इज, हियर इट इज। तो ये आप लोगों के पास गाइस टेम्परेचर पर बेस्ड आप लोगों के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला विल बी देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे गाइस। इन दोनों को पढ़ने के बाद गाइस हम लोगों ने कलर कोडिंग पर डिस्कशन किया है ना। किस पर डिस्कशन किया गाइस? वी हैव टॉक्ड अबाउट द कलर कोडिंग ना। कलर कोडिंग वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। कल हम लोगों ने कलर कोडिंग पे बात किया। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग गाइस आप लोगों के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना हम लोगों ने कल सीखा, दैट्स ओके। इसके बाद गाइस हम लोगों ने 4th नंबर हम लोगों ने हमारे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखे रेजिस्टेंस के, और करंट और वोल्टेज डिवीजन रूल भी देखा। तो गाइस बताओ, हम लोगों ने कल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन किए गाइस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अलावा गाइस आप लोगों का वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल भी देखा गाइस, है ना। वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल पर भी आप लोगों ने डिस्कशन किया गाइस ना। हाँ, वोल्टेज एंड करंट डिवीजन, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। सो गाइस बताओ, आप लोगों के ये 4 पर तो हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कर लिए। वोल्टेज और करंट डिवीजन पे गाइस कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन करवाना रिमेनिंग है। तो चलिए गाइस, आओ हम लोग वोल्टेज और करंट पर ही क्वेश्चन कर लें, ठीक है। यहाँ जाए गाइस। सो फॉर एग्जांपल गाइस, सपोज वी हैव द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, सपोज गाइस ये आप लोगों के पास कोई भी रेजिस्टेंस ले लीजिए, दैट्स ओके, डजंट मैटर गाइस। सपोज दिस इज 1 ओम, this is 2 ohm is there na, that's okay. This is your plus minus 300 volt is there. चलो तुरंत प्रभाव से गैस कल ही फॉर्मूला बताए हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे। सो गैस आप लोगों को प्लस माइनस यहाँ V1 और प्लस माइनस V2 यानी V1 और V2 की वैल्यू बतानी है, यानी दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करके देना है। चलिए तुरंत प्रभाव से गैस शुरू हो जाए। V1 और V2 की वैल्यू आप लोग देंगे गैस। तो बेटा बताओ, V1 के लिए कल फॉर्मूला क्या बताया गैस? सपोज दिस इज R1 ना गैस, तो ये आप लोगों का R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज यानी VS इज देयर, ठीक है। आप लोग इसे चाहें तो सप्लाई वोल्टेज कह सकते हैं। सो गाइस दिस इज सप्लाई वोल्टेज VS इज देयर, तो आप लोगों के पास VS से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हियर इट इज, हियर इट इज। बहुत ही बढ़िया, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे गाइस। एंड आफ्टर दैट गाइस मैं V2 के बारे में भी लिखवाऊं, तो गाइस बताओ इसमें R2 अपॉन क्या मिलता है गाइस? R1 प्लस R2 इज देयर। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर गाइस, एंड इनटू VS इज देयर। सो ये आप लोगों को गाइस कल वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज लिखवाए हैं। आई थिंक यहाँ पर कहीं कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। तुरंत प्रभाव से गाइस कैलकुलेट कर देंगे। सो गाइस दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 300 इज देयर। So of course guys this is 100 volt is there, and this is guys 2 upon 1 plus 2 into 300 guys,
सो अगेन गाइस दिस इज 200 वोल्ट। आई थिंक सब लोगों का आंसर आया है, कहीं कोई गलती होने का चांसेस नहीं है। करंट डिवीजन रूल के लिए भी एक आप लोग बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ आ जाए। फिर वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल का गाइस हम लोग आगे और यूज करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ना। अभी फिलहाल आप लोगों के प्रैक्टिस के तौर पर एक सिंपली गाइस, सपोज यहाँ से करंट जा रहा है गाइस, हाउ मच इट इज, सपोज इट इज गोइंग गाइस 10 एम्पियर इज देयर, दैट्स ओके। This is guys resistance 2 ohm is there, and this is resistance guys, and here it is suppose 4 ohm is there ना, that's okay। so तुरंत प्रभाव से गैस दोनों ब्रांच के अंदर करंट डिवीजन रूल आप लोग लगाएंगे। सपोज गैस आप लोग इसे अपना सप्लाई करंट IS कंसीडर करेंगे। सपोज गैस दिस इज I1 एंड दिस इज अवर I2 इज देयर। तुरंत प्रभाव से गैस I1 और I2 निकाल दें। तो गैस बताओ करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं I1 लिखूं तो गैस बताओ I1 जिस ब्रांच में फ्लो हो रही है उसके पैरेलल वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी R2 हम लोग सामने लिखते हैं। करंट में उल्टा चलता है गैस, R2 अपॉन R1, R2 upon R1 plus R2 into IS is there ना, supply current will be there, that's okay। and guys आप लोगों के पास I2, so guys this is R1 upon R1 plus R2 is there, R1 upon R1 plus R2 is there into IS is there। I think this should be very clear। ये आपके करंट डिवीजन रूल के फॉर्मूलाज हैं, वो ये वोल्टेज डिवीजन के, ये करंट डिवीजन के कल लिखवाए हैं। आई थिंक गलती होने का कहीं कोई चांसेस नहीं है। यहाँ जाएगा R2 यानी कि 4 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 10। तुरंत प्रभाव से यहाँ से करंट की वैल्यू देंगे गैस, और यहाँ गैस 2 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 10 इज देयर, दैट्स ओके। सो गैस आपके पास 4 और 2 कितना हो गया 6, 40/6 आप लोगों के पास आ जाएगा। 1 मिनट गैस, कितना आ रहा है ये 6.33 तो ये आ रहा है, ठीक है, और ये 3.33 एम्पियर ये आ रहा है ऐसा, दैट्स ओके। एक कैलकुलेटर भी साथ में रख लेता हूं मैं। यस डियर, 6.66 आ रहा है ऐसा, अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें 6.66। यस 10 को डिवाइड करना है ना गैस, तो ऑफ कोर्स ये 3 है, तो ये 6 7 कर दें आप लोग इसको ना। हाँ सो गैस आई थिंक ये वाले आंसर क्लियर होंगे और ये वाले आंसर क्लियर होंगे। हियर इट इज, बताएं यहाँ तक। ऑफ कोर्स आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। सो गैस बताओ कल आप लोगों को पर्टिकुलरली ये 4 चीजें कल पढ़ाई थी। सो गैस 4 क्या है तो 5 हो गई हैं अब वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूं तो गैस बताओ अगर हम लोग इनको भी इंक्लूड कर लें तो हमारे पास ये टोटल पर्टिकुलरली ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल इज देयर, ठीक है, ठीक है भाई। तो गैस टोटल ये 5 चीजें हमारे पास हैं जो हम लोगों ने कल स्टडी किया। अब गैस नया चीज क्या चलते हैं, नया चीज तो क्या गाइस, पहले मैं आपको ये सीरीज और पैरेलल के 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूं, है ना, जो आप लोग अभी तुरंत प्रभाव से मुझे करके दोगे तो आपका रेजिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा लगभग लगभग। बस लास्ट टॉपिक बचेगा स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, है ना, जिसके बाद आपका रेजिस्टेंस टोटली कंप्लीट है, ठीक है। तो लास्ट गाइस स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हम लोग देखेंगे, उससे पहले आप लोग सीरीज पैरेलल के 2 क्वेश्चन करके मुझे बताओ, है ना। चलो तुरंत प्रभाव से गाइस ये आप लोगों का ओवरऑल सर्किट है, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। तुरंत प्रभाव से सॉल्व कर दो एंड गिव मी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस। सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन के लिए व्हाट विल बी द आंसर, चेक करें तुरंत प्रभाव से, है ना। हाँ वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल पे हमने देख लिया, और क्वेश्चन देखेंगे गाइस अब जब अभी बल्ब के और हीटर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत प्रभाव से दे देंगे आप लोग। सीरीज पैरेलल है गाइस, देखो आप लोग कहीं कोई दिक्कत हो तो बताएं। बिल्कुल, शूटर का, स्वाति का, निशा का, तीनों का आंसर सेम आया है, बाकी लोगों के भी आंसर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस कुछ नहीं करना है, देखो ये दोनों पैरेलल में साफ साफ दिख रहा है, पूरा शॉर्ट है। सो गाइस बताओ इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आ रहा है, तुरंत प्रभाव से बताओ पहले तो। 6 और 3 का, सो गाइस दिस इज 6 into 3 अपॉन 6 plus 3 इज देयर, दैट्स ओके। 3 3 9, ठीक है ना, 3 3 9, दैट्स ओके। 3 दूनी 6, 2 ओम इज देयर। अब गाइस बताइए ये दोनों तो आप लोगों के पास सीरीज में आ जाएंगे, तो आप लोगों के पास गाइस दिस इज 4 ओम, दिस इज 8 ओम इज देयर ना। हाँ ये गाइस आपके पास 2 ओम इज देयर, और ये आप लोगों के पास गाइस 2 ओम इज देयर ना। हाँ एंड ये गाइस आप लोगों के पास 1 ओम इज देयर एंड दिस इज 5 ओम इज देयर ना, ठीक है, ठीक है। गाइस बताइए ये दोनों आप लोगों के पास सीरीज में है, तो
2 + 2 मिलकर गाइस 4 ओम बना लेंगे, ये दोनों भी गाइस सीरीज में है, तो 1 + 5 मिलकर 6 ओम बना लेंगे। अब गाइस बताओ ये दोनों आपस में किस में है, तो गाइस ये दोनों आपस में पैरेलल में है। सो गाइस दिस इज 4 × 6। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना भाई, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज 2.4 इज 4 × 24/10, 2.4 इज देयर। गाइस अब जो मिलेंगे वो तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो आप लोग चाहो तो गाइस इसको हम लोग यहाँ से करेंगे। गाइस दिस इज 4 ओम इज देयर, है ना। दिस इज गाइस 8 ओम इज देयर, ठीक है। और गाइस ये आप लोगों के पास तीनों के तीनों सीरीज में आ जाएंगे। इसका आंसर कितना है गाइस, 2.4 ओम इज देयर। सो फाइनली गाइस बताएं यहाँ से अगर आप लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हाउ यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट गाइस। तीनों पैरेलल सीरीज में गाइस 4 + 2.4 + 8 इज देयर। तो गाइस 8 और 4 12 और 2 14, तो 14.4 ओम आप लोगों ने भी दिया है गाइस, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, सब लोगों का आ रहा है, बिल्कुल लगभग सब लोगों का आंसर आया है जिन लोगों ने पर्टिकुलरली आंसर दिया है। ठीक है, ठीक है। सीरीज पैरेलल की कल हम लोगों ने इनफ प्रैक्टिस की है, क्वेश्चन बनने चाहिए। एक और क्वेश्चन बनाओ गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड। ये 18 ओम में, ध्यान रखना गाइस, 16, 9 ओम, 20 ओम, 20 और 5, और ये 1 और ये 2 ओम, है ना। थोड़ा ध्यान से गाइस, इस तरह के क्वेश्चन जिनमें ज्यादा नोड वगैरह, ज्यादा इस तरह से ब्रांचेस बन रही हो, नोड बना के किया करो। कल नोड बनाने का तरीका बताया था, है ना। नोड बनाओ तुरंत प्रभाव से एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर वन। आज तो स्ट्रेंथ एकदम बराबर है, हैं? इसी सब्जेक्ट का इंतजार हो रहा था लग रहा है। सब लोग लाइव आए हैं आज तो, बहुत ही बढ़िया। तुरंत प्रभाव से आंसर करेंगे। नोड बना लेना। सपोज गाइस ये बी है ना, तो यहां पर भी बी होगा। ये पूरा का पूरा शॉर्ट है, तो गाइस ये भी बी होगा। सपोज इसको कुछ भी मान लीजिए गाइस, ये ए है, इसको एक्स मान लीजिए, है ना। इसको वाई मान लीजिए, है ना। ये कुछ और बनेगा गाइस, रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे। बीच में जब रेजिस्टेंस आ जाए तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो कुछ और पॉइंट बनाना पड़ेगा। ये बी पॉइंट है, ये ए हो गया, ये एक्स और वाई हो गया, इसको जेड मान लीजिए, दैट्स ओके। सो गाइस बताओ एक्स और बी के बीच में ये दोनों पैरेलल में होंगे गाइस। देख सकते हो गाइस, ये पूरा शॉर्ट है, तो एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में दोनों पैरेलल में होंगे, है ना। हाँ, एक्स और वाई के बीच में गाइस ये दोनों पैरेलल में होंगे, ठीक है। सो गाइस एक तो ये दोनों पैरेलल में है, एक ये दोनों पैरेलल में है। तो पहले तो इन्हें सॉल्व कर लो गाइस आप लोग, है ना। तो बता दो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा गाइस, 20 × 5/20 + 5। तो ये आप लोगों के पास गाइस 20 × 5/25 इज देयर। तो आप लोगों के 55 25 5 चौक 20, तो 4 ओम यहाँ पर बन जाएगा, दैट्स ओके। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे गाइस, कितना रहेगा इस, दिस इज 18 × 9/18 + 9। 18 और 9 गाइस 27 होते हैं, 9 × 27, 3 × 18, तो 6 ओम यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर। बहुत ही बढ़िया, क्लियर है भाई। हाँ क्लियर है। तो चलो गाइस आओ इसका सॉल्यूशन के तौर पर हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं। तो गाइस आप लोगों के पास इट इज 16 ओम इज देयर। आप लोग ड्रॉ कर रहे होंगे, मतलब अपना लेवल पे बनाओ गाइस, है ना। बनाने से होगा गाइस, है ना। आई थिंक सब लोग अपना अपना बना रहे हैं। ये आप लोगों का गाइस फाइनल आया 6 ओम इज देयर, और ये आप लोगों के पास गाइस 2 ओम इज देयर, और ये आप लोगों का गाइस ब्रांच अभी भी अडिग है एज इट इज, यहाँ पर है जेड के साथ 20 ओम इज देयर ना। ठीक है भाई, यहां से वो निकालना है अपने को। थोड़ा आगे चलेंगे गाइस, ये दोनों गाइस किस में है, सीरीज में है, ठीक है। गाइस बताओ दोनों पैरेलल में है, क्यों, क्योंकि गाइस ये आप लोगों का सपोज ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट इज देयर, और ये हमने जेड मान रखा है। तो गाइस बताओ ए और जेड के बीच में ये दोनों, ये तो सीरीज में हो गया गाइस। तो पहले तो बताओ इस सीरीज का आंसर क्या होगा, 4 और 2 6 ओम। तो गाइस बताओ ये 6 ओम और 20 ओम आपस में किसमें है, पैरेलल में है। तो इससे सॉल्व करना चाहेंगे गाइस। आप लोगों ने तो आंसर भी कर दिया होगा भी, कमेंट बॉक्स में आया 19 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हियर इट इज योर 6 ओम इज देयर गाइस, दैट्स ओके। ये आप लोगों के पास 2 ओम इज देयर। अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया गाइस आप लोगों ने 20 का और 6 का। तो 20 × 6/20 + 6, तो 26 हो गया गाइस। तो 26 को आप लोग कैसे लिखेंगे गाइस, 20 ही है ना। हाँ ठीक है। सो गाइस आप लोगों का 20 × 6/26 इज देयर ना। हाँ, तो 2 से काट देते हैं, 2 × 6, 2 × 13 26। तो गाइस आप लोगों के पास कितना बन रहा है, ये 3 2 नीचे 60/13, 60/13 ओम। इंटीजर चूक गए हैं अब हम लोग, सही चल रहा है क्या ये सही किया भाई, सब कुछ सही चल रहा है। 19.14 लिख सकते हो, दैट्स ओके। यहां तक तो ठीक है भाई। अब गाइस बताइए ये दोनों किस में है, सीरीज में।
कैसे बताओ, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। सो गैस 2 + 60/13 इज देयर, 13 एलसीएम आ जाएगा गैस, 13 दूनी 26, 26 और 60 गैस आप लोगों के पास 86/13 ओम इज देयर, दैट्स ओके गैस। जो आंसर आएगा वो 6 ओम के साथ पैरेलल में होगा गैस। सो गैस आप लोग अब 6 इंटू इसको पॉइंट में बता दो गैस, कितना आ रहा है 86/13, कितना आ रहा है 86/13, तो गैस आप लोगों के पास 6.6 ओम आ रहा है गैस, ये ना। तो 6 into 6.6 ohm bata 6 plus 6.6 ohm is there. So how much you are getting from here, guys? So finally, guys, 6.6 plus 6 का inverse into 6 into 6.6 is there. तो 3.14 के आसपास आप लोगों के पास यहाँ से ये आ रहा है guys। 16 के साथ गैस सीरीज में चला जाएगा, 3.14 ओम ना गैस आप लोगों का। दोनों के दोनों किसमें गए सीरीज में, तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा गैस, 16 plus 3.14 guys, that is 19.14 you can say. Here it is, here it is। 20 पैरेलल है 5 का, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? मेरे ख्याल से तो सही है आशीष त्यागी जी, 20 पैरेलल है 5 का, कहां पर है 4+1, अच्छा मैंने 4+2 कर दिया गलती से, ओके 6 कर दिया, 5 आएगा गाइस ना। हाँ 4+1 है गाइस, मैंने 2 पढ़ लिया ना। हाँ 4+1 गाइस आपका 5 ओम आएगा गाइस, 5 ओम है ना। हाँ आप लोगों ने चेताया नहीं है, खुद भी गलतियां करे जा रहे हो। कितना हो गया गाइस ये 55 25 5 20, तो ये 4 ओम आ जाएगा गाइस है ना। हाँ अरे ये 4 + 1 5 था, गलती से 6 कर दिया था भाई मैंने, है ना। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 आ रहा है ना, इसीलिए तो पूछ रहा था। दिस इज 4 ओम ना गाइस, हाँ दिस इज 4 ओम। इतना झमेला वाला था ही नहीं कुछ, हम लोगों ने ज्यादा कैलकुलेशन कर दिया है ना। नो नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर वन। सो गाइस दिस इज 4, so it is 6 ohm is there ना। हाँ so this is finally guys how much, तो पैरेलल में guys आप लोगों का हाफ हो जाएगा guys, दोनों है 6 पैरेलल 6, तो guys आप लोगों का 6 पैरेलल 6 that is 3 ohm is there। बस यहाँ पे 3 रख दो guys सिंपली। तो ये पॉइंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, दैट्स ओके बस ये आ गया आंसर, दैट्स ओके सिंपल है। सो गाइस यहाँ 4+1 की जगह 4+2 लिख दिया था गलती से, उसकी वजह से सारा दिक्कत हो गया, ठीक है ना। पॉइंट पे नहीं आएगा गाइस है ना, यहाँ पर गलती हुआ था, 4+1 करना था जबकि 4+2 कर दिया था गलती से है ना, जल्दबाजी में। ठीक है क्लियर एवरीवन, क्लियर। एग्जाम में गाइस आप लोगों को यही ध्यान रखना है, कल याद है मैं आपको क्या समझा रहा था भाई, नेटवर्क और डिजिटल जैसे सब्जेक्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा इश्यू कहां करते हैं, कैलकुलेशन में। तो आप हर कदम थोड़ा संभल के उठाएं, यानी आराम से फुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन करें, दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर यू ना। सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन गाइस मोर देन इनफ, आई थिंक मेरे ख्याल से काफी क्लियर होंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन पे बात कर लेते हैं भाई। किस पे बात कर लेते हैं गाइस, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। आओ गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। यहां हो गई, लेट्स टॉक अबाउट इट, ध्यान से सुनिएगा गाइस। स्टार से डेल्टा कन्वर्जन पर चलें तो सपोज गाइस आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का रजिस्टर है, ये स्टार है ऑफ कोर्स गाइस, स्टार शेप में बना देता हूं, हियर इट इज। सपोज गाइस दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, ठीक है। ये आप लोगों का स्टार इज देयर। अब इस स्टार को गाइस हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें, डेल्टा में। किसमें कन्वर्ट करना है गाइस, R1 R2 R3 को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो गाइस डेल्टा में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हियर इट इज। ये रेजिस्टेंस, ये वाला नोड, ये रेजिस्टेंस, ये वाला नोड, और ये रेजिस्टेंस, ये वाला नोड, हियर इट इज। गाइस R1 और 2 से मिलकर जो बनेगा इसे हम लोग जनरली R12 कह देते हैं, R1 और 3 से मिलकर बनेगा इसे R13 कह देते हैं ना। तो ग्रीन कलर में लिख देता हूं भाई, ये हमारे कन्वर्जन के बाद वाली चीजें है ना। हाँ और गैस 2 और 3 से मिलकर बनेगा दिस इज R23 इज देयर है ना। तो बेटा हमने स्टार 2 क्या कर दिया है, डेल्टा कन्वर्जन वी आर गोइंग देयर, ठीक है। क्या फॉर्मूलाज होते हैं, तो गैस सीधे फॉर्मूला याद रखने हैं
गाइस बताओ आपको R12 का, 13 का और 23 का, ये 3 डेल्टा वाले स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होने के बाद आंसर लिखना है ना गाइस। तो हम लोग गाइस बताओ किसके आंसर लिखने जा रहे हैं? डेल्टा के, है ना। हाँ, सो गाइस हम लोग हमारे डेल्टा वाले आंसर लिखने जा रहे हैं। 1 2 1 3 और 2 3 आ देयर। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले R12 किस किस से मिलकर बनाया गाइस? R1 और R2 से। तो गाइस R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहले दोनों का एडिशन फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड बाई तीसरा वाला यानी R3 इज देयर। ठीक है, R13 किस किस से मिलकर बनाया गाइस? R1 और R3 वाली ब्रांच को मिलाकर डेल्टा बनाया गाइस हम लोगों ने। सो गाइस R13 मिलकर बना है किस किस से? R1 प्लस R3 से, प्लस दोनों का एडिशन तो हो गया, अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी R1 इंटू R3 और डिवाइड बाई कौन गाइस? R2 इज देयर। दैट्स ओके। नेक्स्ट गाइस R23 पर आ जाए तो 2 और 3 से मिलकर बना है गाइस। सो दिस इज R2 प्लस R3 इज देयर। Next guys, R2 into R3 by R1 is there. I think this should be very clear guys. So guys, these are the formulas for star to delta conversion. The first one is there. अब उल्टा आ जाते हैं गाइस डेल्टा से स्टार कन्वर्जन पर। बच्चे मैक्सिमम गाइस गलती क्या करते हैं यहाँ पर? कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि स्टार का ये डेल्टा वाले के आंसर हैं, यानी डेल्टा में कन्वर्ट किया आपने। डेल्टा और स्टार में इंटरचेंज वाले फॉर्मूलाज, कभी कभी फॉर्मूलाज में ही इंटरचेंज करते हैं, डेल्टा की जगह स्टार लगा देते हैं, स्टार की जगह डेल्टा वाले। इन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, इसका एक ट्रिक बताऊंगा, पहले बनाएं आप लोग। नेक्स्ट गाइज हम डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करने जा रहे हैं, है ना। यहाँ आ जाएंगे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो गाइस सपोज पहले से हमारे पास डेल्टा वी आर हैविंग हियर ना, हियर इट इज। सपोज वी आर हैविंग डेल्टा हियर। बहुत बढ़िया। डेल्टा में सपोज गाइस ब्रांचेस को आप लोग जैसा कि जो लेते आए हैं वही ले लो गाइस। सपोज इट इज R12, R13 एंड R23 इज देयर। बहुत बढ़िया। सो गाइस हम लोग जब स्टार बनाएंगे, हियर इट इज, हियर इट इज, या फिर इस बार ब्रांचेस चेंज कर देते हैं। लो आ जाओ, क्या फर्क पैंदा पाजी, या ठीक है चलो ये लिखो आप अभी ना, इससे आप अच्छे से समझ पाओगे ताकि कोरिलेट भी कर पाओगे। अच्छा, ये जो स्टार में हमने कन्वर्ट किया है गाइस, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो गाइस आप लोग को स्टार वाले के आंसर लिखना है, यानी R1, R2 एंड R3 आर देयर। चलिए गाइस इनके आंसर लिखेंगे हम लोग ना। हाँ, इनके आंसर्स लिखते हैं। सो गाइस सबसे पहले लिखेंगे R1 का आंसर। गाइस बताओ R1 किस किस से मिलकर बना है? ऊपर वाली दो ब्रांचेस देखो, R1 वाली ब्रांच किस किस को? R12 और R13 से मिलकर। तो गाइस ध्यान रखना किस किस से मिलकर बनी है? R12 इंटू R13, इन दोनों से डिवाइड बाई डेल्टा जो कि गिवन है गाइस, उसकी तीनों रेजिस्टेंसेस हमेशा डिवाइड में ऐड ही करने हैं। ये फिक्स रूल है गाइस। हियर इट इज 12 प्लस 13 प्लस 23, ये हमेशा डिवाइड में ऐड ही करने हैं। कौन कौन गाइस? 12 प्लस 13 प्लस 23। डिनोमिनेटर सब में सेम, सिर्फ न्यूमिनेटर करना है। गाइस बताओ R1 किस किस से मिलकर बना है? 12 और 13 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। बेटा R2 किससे मिलकर बना है? 12 और 23 से, 12 और 23 से। गाइस R3 किस किस से मिलकर बना है? ये रहा R3 गाइस, 13 और 23 से। R3 किससे मिलकर बना है गाइस? 13 और 23 से। सो गाइस 13 एंड 23 से। दिस शुड बी वेरी क्लियर गाइस। हियर इट इज। सो ये फॉर्मूलाज भी अच्छे से याद होने चाहिए। पहले तो बताओ फॉर्मूलाज कभी पढ़े हैं, कभी सुने हैं? तो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया है आप लोगों को? आई मीन ये क्लियर है फॉर्मूलाज? स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, इसमें कंफ्यूजन में आप लोगों का दूर कर देता हूं, है ना शूटर। बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर देंगे। पहले तो बताओ फॉर्मूलाज अभी जो सिखाए हैं अभी आंखों के सामने हैं, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो कहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हम एग्जाम में जनरली
कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला लगाना है कि ये वाला लगाना है। देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो, मान लो गाइस ये R1 R2 R3 की वैल्यू सेम है गाइस। सपोज मैं यहाँ एक कंडीशन लगा रहा हूं, इफ R1 R2 R3 ये तीनों के तीनों बराबर हैं गाइस R के। ठीक है, ठीक है। तो गाइस बताओ आप लोगों का R12 का आंसर क्या होगा? गाइस बताओ, R1 की जगह भी मैं R लिखूंगा, यहां पर भी R लिखूंगा, यहां पर भी R इंटू R बटा R लिखूंगा। गाइस बताओ, एक R कट गया, आंसर कितना आ गया? 3R। सो फाइनली गाइस बताओ आंसर क्या आ रहा है? यानी कि कुल मिला के देखो गाइस, आपने जो आंसर निकाला वो किसका निकाला है? R12 बताओ किसका फंक्शन है गाइस? R12 डेल्टा ब्रांच का है, डेल्टा का आंसर निकाला आप लोगों ने। गाइस वो सिंगल R यानी R1 R2 R3 गाइस स्टार वाले का रेजिस्टेंस है, तो गाइस 3 टाइम्स ऑफ स्टार वाले का रेजिस्टेंस का 3 गुना आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि गाइस अगर आपके तीनों ब्रांच के रेजिस्टेंसेस इक्वल हो तो गाइस बताओ डेल्टा और स्टार में ये रिलेशन होता है। गाइस यहां से निकालोगे तो यहां से भी यही रिलेशन आएगा। अगर आप यहां पर भी गाइस अगर इन्हें इक्वलाइज करते हैं तो यहां पर उल्टा आ जाएगा, यानी आप स्टार वाला निकाल रहे हो तो डेल्टा का डिवाइड बाई 3 आता है। यहां से भी लिख सकते हो इसी चीज को, है ना, स्टार बराबर डेल्टा डिवाइड बाई 3। तो यहां से ही गाइस यहीं से लिखी हुई चीज ये वाली आ जाएगी गाइस, है ना। और करके लिख सकते हो आप, है ना, और यू कैन से ऑल्सो दिस पर्टिकुलर वन। अब गाइस बताओ इसको या इसको लिखने का पर्पस क्या है? आप लोगों को बस आज के बाद ये ध्यान रखना है गाइस, स्टार का रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना, स्टार का रेजिस्टेंस जनरली 3 गुना छोटा होता है, तो एक ही डिजिट आएगी। देखो स्टार में, स्टार वाले फॉर्मूला में एक ही डिजिट आएगी, ये पूरी एक ही डिजिट है। डेल्टा वाला गैस जबकि 3 गुना ज्यादा होता है स्टार से, 3 गुना ज्यादा होता है, यानी डेल्टा वाला बड़ा होगा, 3 गुना ज्यादा होगा, तो 3 डिजिट अलग अलग आएगी, 1 2 3, 3 डिजिट अलग अलग आएगी। कौन कौन सी गैस? 1 2 3, तो 3 डिजिट अलग अलग आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी। तो गैस बताओ 3 गुना आंसर लिखना है ना, मुझे तो आज तक ऐसे ही याद रहता है, डेल्टा का आंसर हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। डेल्टा जनरली स्टार के कंपैरिजन में 3 गुना क्या होता है? बड़ा होता है। 3 गुना बड़ा होने के लिए गैस 3 बार आर 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 जोड़ना पड़ेगा। तो गैस जब यहाँ 3 वैल्यूज ऐड हो रही हो वो आपका डेल्टा का आंसर है। बड़ा वाला आंसर किसका होता है? डेल्टा का। तो गैस बताओ डेल्टा वाला आंसर में 3 बार ऐड करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा आंसर ना। हाँ, और स्टार हमेशा छोटा होता है तो सिंगल डिजिट लिखी जाएगी। बस यही है कंफ्यूजन मिटाने का एक ही तरीका। बताएं शूटर साहब एंड एवरीवन, इज इट वेरी क्लियर? तब तो हम लोग इस पर क्वेश्चन कर लें। हाँ ना बोलो गाइस, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। इज इट वेरी क्लियर टू यू और नॉट? This should be very clear to you. This should be very clear to you. अब गाइज मैं इसके क्वेश्चंस पर तो जाना चाहूंगा, बट उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा माइनर चीज और बताना चाहूंगा गाइज। क्या? ध्यान से लिसन वेरी केयरफुली ना गाइज। इससे पहले बता देते हैं, हियर इट इज। गाइज आप लोगों ने इंपीडेंस का नाम सुना है, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिबाधा कहते हैं। गाइज इस इंपीडेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। पहले रियल पार्ट पे बात करते हैं। सपोज गाइस बताओ, अगर मैं रजिस्टर का इंपीडेंस आपसे पूछूं तो रजिस्टर का इंपीडेंस कितना होता है? आर। ये आपको मैंने पावर सिस्टम में भी कवर करवाया है। गाइस बताओ इंडक्टर के लिए अगर मैं इंपीडेंस कहता हूं तो बेटा बताओ इंडक्टर का इंपीडेंस कितना होता है? तो ध्यान रखना गाइस, दिस इज जे ओमेगा एल, या आप इसे जे एक्सएल कहेंगे। ठीक है। कैपेसिटर का इंपीडेंस लिखे तो गाइस वो होता है गाइस 1/जे ओमेगा सी। बेटा बताओ प्लस जे ऊपर जाएगा तो माइनस जे बनकर जाएगा, 1/ओमेगा सी को हम लोग एक्सी कहते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर तीनों के इंपीडेंसेस यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज वन, दैट्स ओके। इसमें गाइस आप लोगों का एक्सेल का वैल्यू क्या है? तो गाइस ध्यान रखना, यहां अगर हम लोग एक्सेल की वैल्यू लिखें सो गाइस दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा एल इज देयर। नेक्स्ट गाइस आप लोगों का यहां से अगर हम लोग एक्सी का वैल्यू लिखें गाइस, एक्सी, सो गाइस एक्सी बराबर है 1/ओमेगा सी गाइस ना, 1/ओमेगा सी इज देयर। सो गाइस ध्यान रखना, ये आपका इंडक्टर और कैपेसिटर के कौन से रिएक्टेंसेस, इनका नाम ध्यान रखना गाइस। इट इज नोन बाय द नेम इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे क्या कहते हैं गाइस? दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज देयर। बहुत बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट एक्सी गाइस? दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना गाइस, दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज देयर। I think these all
these both reactances should be very clear ना guys. So guys बताओ ये आप लोगों का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्स इज देयर. सो गाइस दिस इज एक्सेल एंड दिस इज एक्स आर देयर. इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस आर देयर. अब इसमें बड़ा ध्यान से देखना गाइस. मैंने आपको ये चीजें अभी क्यों बताई बताओ. अभी अभी हम लोगों ने स्टार डेल्टा कन्वर्जन देखा. स्टार डेल्टा कन्वर्जन में गाइस बताओ आप लोगों ने रजिस्टर के बारे में देखा. गाइस बताओ रजिस्टर इंपीडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आपने जो भी फॉर्मूला भी रजिस्टर में पढ़े ना गाइस वो इंपीडेंस में भी सेम लागू होते हैं. यानी कि कहने का मतलब है, ध्यान से गाइस, कहने का मतलब है, ध्यान से समझना गाइस. सपोज आप लोगों के पास 3 ब्रांच हैं और तीनों का इंपीडेंस Z1 स्टार में, ये Z2 और ये गाइस आप लोगों के पास 1 मिनट, इट इज Z3 इज देयर ना. बड़ा ध्यान से देखिएगा गाइस, है ना. हाँ. अब गाइस आप लोगों ने इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया. गाइस बताओ डेल्टा में कन्वर्ट. अब मैंने बॉक्स क्यों बनाया गाइस, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस इंपीडेंस कुछ भी हो सकता है ना. हाँ. ये मैंने डेल्टा वाले आंसर लिखने हैं गाइस, है ना. वही गाइस दिस इज Z1 और 2 से मिलकर बना है 1 2, 1 और 3 से मिलकर बना है 1 3 और गाइस 2 और 3 से मिलकर बना है तो Z2 3 इज देयर. ठीक है. तो गाइस ध्यान रखना वही सेम आप लोग ध्यान रखना किससे किस में कन्वर्ट कर रहे हो. स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हो. तो गाइस डेल्टा का आंसर जैसे Z1 2 का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा गाइस बताओ. डेल्टा का आंसर बड़ा होता है. कौन कौन गाइस 3 डिजिट ऐड होंगी. Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 Z2 अपॉन Z3 इज देयर ना. दिस इज सेम पैटर्न गाइस. बताओ Z13 लिखूं तो Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 Z3 upon Z2 is there. I think this should be very clear. And the last one, guys, now Z23 is what, guys? This is Z2 plus Z3 plus Z2 Z3 by Z1 is there. So, guys, I think these all formulas should be very clear. ना? हाँ. अब ध्यान से समझना गाइस. वैसे ही Z1 Z2 Z3 अगर बराबर हो तो बताओ मैं यहाँ रिलेशन लिख सकता हूँ. इफ कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर आपके गाइस तीनों इंपीडेंसेस बराबर दिए हुए हों तो ध्यान रखना गाइज यहां पर भी यही रिलेशन होगा. गाइज बताओ डेल्टा वाला स्टार के कंपैरिजन में कितना टाइम्स होगा. 3 टाइम्स ना. हाँ. तो मैं तो ये कहता हूं आप रेजिस्टेंस में याद मत रखो, आप तो इंपीडेंस में याद रखो. इससे क्या फायदा होता है ध्यान से समझना. नोट करके लिखवा रहा हूं. गाइज बताओ हमारा जनरली स्टार वाले के लिए लिखें तो ज्यादा बेहतर रहता है गाइज, या डेल्टा में भी चलेगा, स्टार में लिख लेते हैं. गाइस बताओ स्टार वाले का आंसर इंपीडेंस में जस्ट क्या होगा गाइस, हाँ या 1/3 होगा, छोटा होगा. स्टार वाले का आंसर छोटा होता है. इस बेसिस पर गाइस आप लोग बताओ पहला पॉइंट तो लिख सकते हो. बेटा बताओ यही सेम रिलेशन रेजिस्टेंस में लगाओगे. आर स्टार बराबर आर डेल बाई 3 इज देयर. ठीक है. अच्छा बताओ इंडक्टेंस में लगाना हुआ तो यानी स्टार इंडक्टेंस निकालना हो डेल्टा वाले इंडक्टेंस से तो गाइस ध्यान रखना जो बेटा Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है तो जो Z में रिलेशन वही R में रिलेशन सेम लग गया. गाइस बताओ Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L भी है यानी इंडक्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसमें भी सेम रिलेशन लग जाएगा गाइस. इंडक्टेंस में भी वही डेल बाई 3 इज देयर. तो ध्यान रखना गाइस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सेम तरह से चलते हैं यानी इन दोनों के सीरीज और पैरेलल के आंसर भी एक तरह से ही चलते हैं ना गाइस, सेम से. गाइस बताओ कैपेसिटेंस. गाइस बताओ इंपीडेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख सकते हो डिवाइड में. इंपीडेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इनवर्सली है तो गाइस यहाँ उल्टा रिलेशन चलेगा यानी स्टार वाला गाइस यहाँ 3 टाइम्स होता है डेल्टा का. आपको याद है मैंने आप लोगों को जब पावर सिस्टम में पढ़ाया तो ये भी पढ़ा रखा है भाई डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक इज मोर इकोनॉमिक. तब लिखवाया था गाइस डेल्टा की वैल्यू स्टार का डिवाइड बाई 3 होती है. वहां डेल्टा छोटा होता है. यहाँ सब जगह स्टार छोटा होता है बट वहां आपके कैपेसिटर में डेल्टा छोटा होता है. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. सो गाइस बताओ ये रिलेशन आप लोगों का जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में चल रहा है गाइस बताओ ये आप लोगों की सेम चलेंगी. ध्यान रखना गाइस जितनी भी बातें चल रही है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में सेम चलेगी. कारण क्योंकि रेजिस्टेंस इंपीडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इंडक्टेंस भी गाइस इंपीडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बट कैपेसिटर उल्टा क्यों चलता है क्योंकि कैपेसिटर इंपीडेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसलिए जब हम इनके सीरीज और पैरेलल के फॉर्मुलाज भी लिखते हैं गाइस बताओ रजिस्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना भाई. बेटा बताओ सीरीज का फॉर्मूला क्या लिखाया हुआ है. 1 मिनट यहाँ लिख लेते हैं गाइस. एक मिनट. ध्यान से. सो गाइस बताओ अगर मैं सीरीज वाले फॉर्मूलास पर बात करूं
गैस बताओ हम लोग रेजिस्टेंस में तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते हैं गैस, R1 प्लस R2। ध्यान से गैस, जब हम लोग L इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे गैस, किसके बारे में, L इक्विवेलेंट के बारे में, तो गैस ध्यान रखना ये भी हमारे पास L1 प्लस L2 इज देयर। ध्यान रखना गैस कैपेसिटेंस में उल्टा चलेगा, पहले तो रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूलाज लिख लें हम लोग, ज्यादा बेहतर तो यही है ना। हाँ, ध्यान रखना गाइस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के फॉर्मूला सेम रहते हैं। बेटा बताओ पैरेलल में मैंने आपको आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गाइस, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 वाला, याद है, कल ही बताया है। गाइस बताओ अगर एल इक्विवेलेंट भी लिखें पैरेलल में तो गाइस ये वाला फॉर्मूला आता है 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 इज देयर, दैट्स ओके। सो गाइस बताओ ये सीरीज के लिए फॉर्मूला, ये पैरेलल के लिए फॉर्मूला ना। हाँ, ये रेजिस्टेंस के तो कल हमने पढ़े ही थे। इंडक्टेंस में भी गाइस ध्यान रखना रेजिस्टेंस की तरह सेम ही चलेंगे, है ना। चेंजेस का होंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में गैस फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि गैस ध्यान रखना इंपीडेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो गैस बताओ जो पैरेलल में फॉर्मूला रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए है वो गैस यहाँ कैपेसिटेंस में चला जाएगा सीरीज में, तो गैस जो यहाँ पैरेलल में होता है वो यहाँ सीरीज में हो जाएगा। तो गैस ध्यान रखना जब कैपेसिटर सीरीज में लगाओ तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो अभी तक पैरेलल में लगाते रहे थे, है ना। और गैस ध्यान रखना पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट जुड़ जाता है, जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं R1 R2 और ये L1 प्लस L2, यहाँ गैस कैपेसिटेंस डायरेक्ट आपके पैरेलल में जुड़ता है। सो गैस ध्यान रखना दिस इज C1 प्लस C2 इज देयर, आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर, यस दिस शुड बी वेरी क्लियर आई थिंक, है ना। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, गलती होने का कहीं कोई चांसेस नहीं होना चाहिए। सो गैस बताओ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में तो आप लोगों के सेम तरह से फॉर्मूला चलते हैं, कैपेसिटेंस जस्ट उल्टा बिहेवियर शो करता है। पहले बताएं अप टू हियर दिस इज वेरी क्लियर टू यू और नॉट, तो अब हम लोग कैपेसिटेंस के क्वेश्चन भी कर पाएंगे, क्लियर है यहाँ तक, सो दैट वी कैन गो फर्दर, वी कैन गो फर्दर। बहुत ही बढ़िया। तो गाइस बताओ ये सीरीज के आंसर, ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के आंसर्स, एंड आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, ठीक है। चलिए गाइस अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ा गाइस, हम लोगों ने अभी अभी हमारा पहली बात तो गाइस स्टार डेल्टा कन्वर्जन के फॉर्मुलाज लिखे हैं। तीनों वैल्यूज रेजिस्टेंस की सेम हो तो ये रिलेशन है कि स्टार वाला गाइस जनरली डेल्टा का डिवाइड बाय 3 आता है। मैंने इसे रेजिस्टेंस के साथ साथ गाइस आप लोगों के इंडक्टेंस के लिए भी लिख लिया, और ये इंपीडेंस के लिए भी रिलेशन होगा। कैपेसिटेंस में उल्टा हो जाता है गाइस रिलेशन, ध्यान रखना, ठीक है। कैपेसिटर एकदम अलग चलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ आ जाओ गाइस, अब हम लोग हमारे इस स्टार डेल्टा पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो गाइस हियर इज द क्वेश्चन, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो गाइस आप लोगों को स्टार डेल्टा कन्वर्जन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, और कोई तरीका नहीं है। बनाओ देखे कहाँ स्टार या डेल्टा कन्वर्जन का यूज हो गया, कैसे हो पाएगा ये क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर वन, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, कोशिश करें गाइस। ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर वन। कितना आ रहा है भाई सीरीज पैरेलल, आने दे तुरंत प्रभाव से आंसर। राजेश जी, भावेश, अंजलि, शिवांगी, मोहित, शुभम, चंदन, राधिका, स्वाति, ममता, मोंदिरा, निशा, अनुपम, आशीष त्यागी जी। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स गाइस। सो गाइस बताओ ये दो नोड आप लोगों के कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे ना, यहाँ कोई सीधे सीरीज या पैरेलल में आप लोगों का कोई नहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना। क्या करें सर, क्या करें क्या, ये दोनों नोड गाइस कॉमन है, ये दोनों नोड भी कॉमन है गाइस। तो या तो ऊपर वाला गाइस डेल्टा है उसको स्टार बना लो, या नीचे भी डेल्टा है उसको स्टार बना लो। तो गाइस सपोज ऊपर वाले को बना लेते हैं, तो ये गाइस मैंने स्टार में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज सपोज गाइस R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। हाँ तो गाइस,
हम लोग डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके पहले कुछ फॉर्मुलाज लिखने चाह रहे हैं गाइस। तुरंत प्रभाव से R1 की वैल्यू बताओ। बेटा बताओ, स्टार का आंसर हमेशा छोटा होता है। R1 किससे मिलकर बनेगा गाइस? 1 और 3 से। सो गाइस दिस इज 1 × 3 अपॉन 1 3 1 को आप लोग ऐड कर देंगे गाइस। अभी फॉर्मुलाज बताए हैं तो 3/5 इज देयर। R2 गाइस, ये रहा गाइस 1 × 1 इज देयर ना गाइस। सो दिस इज 1 × 1 अपॉन 1 + 3 + 1 इज देयर गाइस। सो 1/5 इज देयर। ठीक है। R3 गाइस, 3 और 1 को लेके चलेंगे गाइस। 3 × 1 अपॉन 1 + 3 + 1 इज देयर ना गाइस। सो दिस इज 3/5 इज देयर। बहुत बढ़िया, वैल्यूज मिल चुके हैं गाइस। यू नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर वन। आप चाहो तो पॉइंट टू में कन्वर्ट कर लो गाइस। तो दिस इज 0.6 ओम, दिस इज गाइस 0.2 ओम, this is your 0.6 ohm, and now I think you can easily solve these questions guys। तुरंत प्रभाव से आगे सॉल्व कर दो। बस स्टार में कन्वर्ट करने की देरी थी, अब तो तुरंत प्रभाव से आ जाएगा। आया कुछ बच्चों का आंसर? शूटर ने आंसर दिया है। ये बच्चा कहीं तो जाएगा भैया, अब कहाँ जाएगा ये नहीं पता, लेकिन बहुत ऊपर जाएगा ये। R1 की वैल्यू गाइस 0.6 ओम, ये आप लोगों के पास गाइस। दिस इज R2 की वैल्यू 0.2 ओम, दिस इज 0.6 ओम, है ना। ये स्टार बना दिया हम लोगों ने गाइस। बाकी आप लोगों का 1 ohm is as it is, 6 ohm is as it is ना। हाँ, here it is। सो गाइस ऊपर वाले डेल्टा को हम लोगों ने देखो ना, 1 2 3 ब्रांच थी, 3 नोड के बीच में स्टार में कन्वर्ट कर लिया तो ये बन गया। अब गाइस बताओ, ये दोनों ब्रांचेस सीरीज में है, ये दोनों ब्रांच भी सीरीज में है। सो गाइस बताओ, इस वाले का आंसर तो कितना आ गया गाइस? 0.6 और 6 गाइस 6.6 ओम। और गाइस इस वाले का आंसर कितना आ गया गाइस? 1.2 ओम। दोनों सीरीज में है। और गाइस बताओ, ये दोनों अब आपस में किस में है? पैरेलल में। सो गाइस बताओ, 1.2 × 6.6 बटा 1.2 प्लस 6.6। सो हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर गाइस? बिल्कुल, अब तो सब लोगों का आंसर आ गया। 1.2 × 6.6 डिवाइड बाई 1.2 प्लस 6.6। सो गाइस दिस इज 15.72 ओम इज देयर। सो गाइस बताएं, हम लोग ऊपर से बनाएं तो दिस इज 0.6 ओम इज देयर, और ये हमारे पास नया जो आया गाइस, दिस इज 15.72 ओम। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या भाई? इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ रहा है? इतनी बड़ी वैल्यू थोड़े ना आएगी, पैरेलल में तो वैल्यू छोटी आती है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है गाइस। 6.6 ना, ठीक है। 1.2 × 6.6, 1.01 आ रहा है गाइस, ये तो है ना। हाँ, हियर इट इज। सो गाइस दिस इज 1.01 ओम इज देयर, दैट्स ओके, ठीक है। सो फाइनली गाइस R इक्विवेलेंट इज व्हाट गाइस? दोनों सीरीज में डायरेक्ट ऐड जो हो जाएंगे गाइस। सो गाइस दिस इज 1.61 ओम इज देयर ना। सब लोगों का आ रहा है अभी? ठीक है। एवरीवन गेटिंग द सेम आंसर? एवरीवन गेटिंग द सेम आंसर? इज इट? इट इज, इट इज, इट इज, इट इज, इट इज, इट इज, इट इज। सो आई थिंक गाइस यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सीरीज पैरेलल तो चलेगा ही, साथ में स्टार डेल्टा कन्वर्जन की जरूरत पड़े तो, है ना। हाँ। अब गाइस लास्ट में हम लोग जब चैप्टर को फाइनलाइज करेंगे तो थोड़े और क्वेश्चन ले लेंगे। अब हम लोग थोड़ा टॉपिक को चेंज करते हैं ना, क्यों? क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द रेजिस्टेंसेस। सो गाइस बताओ, हम लोगों ने ये कल हमारा रेजिस्टेंस स्टार्ट किया था गाइस। इस फॉर्मूला पे कल काफी क्वेश्चन किए, हमारे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट काफी कर लिए, कलर कोडिंग पे कर लिए, सीरीज पैरेलल पे कर दिए, वोल्टेज और करंट डिवीजन पे कर दिए। और आप लोगों का गाइस एक और टॉपिक आज हम लोगों ने कवर कर लिया, दैट इज स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा गाइस, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार कन्वर्जन, ये वाला टॉपिक भी, यानी ये वाले फॉर्मुलाज भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है। लास्ट गाइज में आप लोगों के रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं, बल्ब से रिलेटेड, उन पर चलना चाहूंगा। तो हम लोग बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बल्ब से गाइज आप लोगों के पास जनरली दो क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है कि बल्ब आप लोगों का दो सीरीज में लगे या दो पैरेलल में लगे हैं, तो बताओ कौन सा ज्यादा तेज ग्लो करेगा, यानी विच ग्लोस ब्राइटर, मोर ब्राइटर, यानी कौन ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा या कौन कम ब्राइटर ग्लो करेगा, है ना। यानी कम ग्लो करेगा या ज्यादा ग्लो करेगा। दूसरा गाइज, कौन सा फ्यूज, कौन सा बल्ब फ्यूज हो सकता है, कौन सा नहीं होगा। तो इस तरह के दो क्वेश्चन बल्ब से रिलेटेड आते हैं गैस, जो हमारे रेजिस्टेंसेस पर हमारा पूरा डिस्कशन रहता है। तो गैस रेजिस्टेंस पर ही डिपेंडेंट एक और डिस्कशन में करने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन हमने ये स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार या सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन गैस रेजिस्टेंस में तो खूब किए हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के भी लिख लिए। इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। जैसे मैंने देखो यहाँ पर आप लोगों को
सीरीज और पैरेलल के रेजिस्टेंस के फॉर्मूला तो कल करवा दिए, इस पे काफी क्वेश्चन भी कर लिए। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर क्वेश्चन कर लें क्या? इंडक्टेंस पे तो गाइस बताओ सेम ही पैटर्न चलेगा रेजिस्टेंस का, यानी आपने आज तक जितने भी क्वेश्चन किए, सपोज जैसे कि यही क्वेश्चन किया, यहां पर अगर आप लोग गाइस बताओ अगर आर की जगह एल बना लो यानी इंडक्टर बना लो, तो गाइस बताओ सारा कैलकुलेशन सेम ही रहेगा। तो इंडक्टर पर तो बनाने की मतलब नहीं है, क्योंकि रजिस्टर और इंडक्टर का क्वेश्चन क्या बनेगा, पूरा कैलकुलेशन सेम ही आएगा, इसी तरह से कन्वर्जन होगा, सेम इसी तरह से आंसर आएगा, है ना। तो इंडक्टर पे तो करने का मतलब नहीं। कैपेसिटर पे देता हूं एक शानदार वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना गाइस, कैपेसिटर में कैलकुलेशन उल्टी चलती है ना। इस बात को थोड़ा सा आप अच्छे से देख लो फिर, ताकि आप लोग क्वेश्चन में गलती ना करो। सीरीज में तो गाइस ध्यान रखना पैरेलल वाले फॉर्मूला आते हैं, कैपेसिटर में उल्टा चलता है गाइस, और पैरेलल में कैपेसिटर डायरेक्ट ऐड होता है, यानी सीरीज की तरह फॉर्मूलास चलते हैं ना गाइस। सो जस्ट रिमेंबर वी विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन गाइस। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं गाइस। तो मैं आप लोगों को एक काम करता हूं गाइस, आप लोगों के कैपेसिटर पे आप लोगों को एक बेहतरीन क्वेश्चन बना देता हूं, है ना। हाँ, इंडक्टर और कैपेसिटर पर तो सेम ही चलेगा। हियर इट इज। सो सपोज यहां एक हमने बना दिया 40 माइक्रोफेराड है। हियर इट इज, दिस इज 10 माइक्रोफेराड है, दिस इज 35 माइक्रोफेराड है, दैट्स ओके। दिस इज 20 माइक्रोफेराड है, दिस इज 10 माइक्रोफेराड है, दिस इज 35 माइक्रोफेराड है, दिस इज 15 माइक्रोफेराड है। नोड बनाना गाइस, है ना, नोड बना के करोगे तो पता चलेगा कौन सीरीज कौन पैरेलल, तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। इट इज ऑल्सो 15 माइक्रोफेराड है, here it is. Now guys, this is suppose point A, this is point B is there. A और B के बीच में guys आपको यहाँ पर R equivalent you need to calculate here ना, here you need to calculate, sorry, C equivalent you need to calculate ना guys, C equivalent you need to calculate here, just calculate it guys, waiting for your response, है ना। नोड बनाते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देन हम लोग बल्ब वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे फिर, है ना। स्वाति अच्छे से ना, गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी मत करो, इतनी जल्दी आंसर दिया आपने, जल्दबाजी मत करना, एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेना, है ना। आई डोंट नो कि आपका आंसर सही है गलत है, बट बहुत जल्दी दिया आपने, एक बार क्रॉस चेक कर लेना बेटा। गैस ये ए पॉइंट है तो इसको भी ए बोल दें, ये पूरा शॉर्ट है गैस, ये भी ए पॉइंट, ये पूरा शॉर्ट है गैस, तो ये भी ए पॉइंट ना। हाँ, यहाँ जाए गैस, ये भी बी नोड है, पूरा शॉर्ट है गैस, ये भी बी, ये भी आपका बी ना गैस। हाँ, दैट्स ओके। इन वालों को गाइस आप लोगों को अलग नाम देना है, इसको एक्स दे दो, इसको वाई दे दो, बस हो गए, सारे नोड कवर हो गए गाइस, है ना। हाँ, अब आप सीरीज पैरेलल का अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। शूटर ने आंसर अलग दिया है, स्वाति ने आंसर अलग दिया है। सीरीज पैरेलल में उलझ मत जाना, उल्टे फॉर्मूलाज लगेंगे यहाँ, है ना। पैरेलल में तो डायरेक्ट जुड़ेगा, और सीरीज में वो घमासान वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। दोनों ने अलग अलग आंसर दिए। वैसे मैं आप दोनों को सूचित करूं, निशा तुम, आपको भी, मेरे ख्याल से आप तीनों के आंसर गलत हैं, मुझे ऐसा लगता है, बाकी फिर पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप तीनों के आंसर गलत है बेटा, थोड़ा ध्यान से अच्छे से वापस क्रॉस चेक करें।
ये लो, भावेश ने कुछ अलग ही आंसर दिया। क्या हो गया, सबके अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? क्या हो गया? क्या कौन सी जिद्दी पकड़ ली आप लोगों ने? गाइस बताओ, x से a, x टू a, x टू a, गाइस बताओ ये तीनों के तीनों आपके पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे गाइस। गाइस बताओ, डायरेक्ट पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं तो 10 प्लस 35 प्लस 15, आई थिंक 60 माइक्रोफेराडे इज देयर गाइस। यहां पर भी गाइस बताओ y टू बी, y टू बी, y टू बी, गाइस बताओ ये तीनों के तीनों पैरेलल में होंगे। कल इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कल रेजिस्टेंस के लिए भी करवाया भाई, सब ऐड हो जाएंगे। 10 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 15 इज देयर अगेन गाइस, 60 माइक्रोफेराडे इज देयर। अगेन गाइस 60 माइक्रोफेराडे इज देयर। आशीष त्यागी जी का अलग ही आंसर आ रहा है, मतलब 4 आंसर आ चुके हैं अभी तक। चलो आप लोगों का है भैया, आप क्या कहें, है ना? हाँ, तो कौन कौन से पॉइंट बना लेगा? ए और बी पॉइंट के बीच में बनाना है आप लोगों को, है ना? हाँ, ए और ये बी याद है ना? हाँ, बी के बीच में बनाना है, ठीक है। हाँ भाई, एक्स और वाई पॉइंट भी बना लो भाई ऊपर। एक्स और वाई थोड़े ऊपर बन जाएंगे। रजिस्टर क्या है? तो कैपेसिटर है ना? हाँ। सो गाइस सपोज दीज आर एक्स एंड वाई, तो बेटा बताओ एक्स और वाई के बीच में एक तो 20 है, ठीक है। ऐसे बताओ एक्स और ए के बीच में कितना है? एक्स और ए के बीच में भी आप लोगों को लिखना है ना, यहाँ पर एक्स और बी के बीच में भी लिखना है। यहाँ छोड़ कैसे बताओ, एक्स और ए के बीच में टोटल 60 निकाला है हम लोगों ने अभी अभी, ये 60, और एक्स और बी के बीच में भी निकाला आप लोगों ने गाइस, दिस इज 60। और गाइस बताओ ए और बी के बीच में यहाँ पहले से 40 भी है, तो गाइस बताओ ए और बी के बीच में यहाँ पहले से 40 भी है। अरे अब तो कर दो यार, अब तो 4 आंसर नहीं आने चाहिए। पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन सी मैथमेटिक्स चल रही है आप लोगों की। शूटर ने जाके आंसर दिया 52 माइक्रोफेराड है, जो कि एकदम सही आंसर है। 52 माइक्रोफेराड इसका आंसर आएगा। अब देखो गाइस, ऊपर के तीनों सीरीज में है। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को? नोड बनाओगे तो बन जाएगा यार, कल सेम क्वेश्चन कराया रजिस्टर के लिए। गाइस ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, x2a, 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 तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो गाइस तीनों पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। इधर भी ये तीनों पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। गाइस बताओ x2a आप लोगों का और y2b आप लोगों का 60 और 60 माइक्रोफैराड याद है, 60 और 60 वाला इज दिया। x और y के बीच में गाइस 20 दे रखा है, a और b के बीच में 40 इज दिया। बस यहां से निकालना है गाइस। बताओ ये तीनों के तीनों सीरीज में है। गैस बताओ तीनों के तीनों सीरीज में है। सीरीज में गैस डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। सीरीज में आपका 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है गैस? दिस इज 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/60 इज देयर, है ना? हाँ, 60 विल बी द एलसीएम गैस। सो गैस बताएं यहां से कितना हो जाएगा? दिस इज 1 प्लस 3 प्लस 1 इज देयर ना। हाँ, ये आपका गैस 1/c इक्विवेलेंट आया है। सो गैस बताएं सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? उल्टा कर देंगे, 60/3 और एक 4 और एक 5, यानी कि 6 माइक्रोफेराडे इज देयर। सॉरी 5 है ना, 12 पंजे 60, 12 माइक्रोफेराडे इज देयर ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया। गैस तुरंत प्रभाव से बनाएंगे। सो गैस बताएं आप लोगों के पास फाइनली ये आपका 12 माइक्रोफेराडे यू आर हैविंग। या तो यहां गलती की होगी आप लोगों ने, पता नहीं कौन सी गलती कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं भाई गलती कर रहे हो, फिर भी वही सारा का सारा वही सब रिपीट करने में लग रहे हैं। ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट आ गया। सो गैस बताएं दोनों के दोनों पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो गैस 12 प्लस 40 यानी 52 माइक्रोफेराड है। हाउ कैन यू डू दिस सिली मिस्टेक गाइस? इतनी बार में जाके आपका आंसर है, क्या मतलब है इस आंसर का? कोई भी तवज्जो नहीं है आप लोगों के आंसर की, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने कहा था आराम से करना, बट कहां मिस्टेक किए? तुरंत तुरंत फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कहां मिस्टेक किया है। यहाँ ये पैरेलल में थे इसलिए डायरेक्ट जुड़ गए हैं। ये आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती एक तो ये वाली की होगी, सीरीज वाली। सीरीज में फॉर्मूला यहां पर कैपेसिटर में उल्टे लगते हैं, पैरेलल वाले लगते हैं, है ना? क्यों भाई जवानों? बेटा कैपेसिटर में कहानी उल्टी चलती है ना? हाँ,
नोड में सर ए बी और एक्स वाई, बहुत बढ़िया बेटा। नोड तो आराम से बनाए जा सकते थे ना, शॉर्ट जहां पर हो रहा हो तो नोड सेम चलेगा, ये ए नोड एज इट इज, यहां पर ये बी नोड है तो ये शॉर्ट चलेगा, जब तक बी नोड। एक्स और वाई बना के दिए थे तुमको क्वेश्चन में पहले से, भाई नोड इस तरह से बना लो। ठीक है, अब चलो बल्ब वाले कंसेप्ट पर आ जाएं हम लोग, ज्यादा बेहतर है। चलू, इसमें कोई डाउट किसी को पूछना हो कुछ, तुरंत प्रभाव से पूछें अगर कुछ पूछना हो तो, अदरवाइज बल्ब वाले क्वेश्चंस पर चलेंगे, है ना। सीरीज पैरेलल का ध्यान रखो बेटा, वो तो जितना आप करो उतने ही कम है क्वेश्चन, है ना। हाँ चलें भाई, क्लियर एवरीवन, क्लियर। चलिए आओ गाइस, बल्ब वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो गाइस, बल्ब के क्वेश्चन कह दें या हीटर के क्वेश्चन कह देंगे, सेम पैटर्न पे चलेंगे, बल्ब और हीटर। बल्ब या हीटर को गाइस हम लोग प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट मान के चलते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि इनमें जो फिलामेंट होता है, जैसे फिलामेंट लैंप ही बोलते हैं, बल्ब का तो नाम ही फिलामेंट लैंप ही होता है गाइस, है ना। हाँ, तो बल्ब बोल दो या जिसका फिलामेंट प्योर रेजिस्टिव होता है, या हीटर में भी गाइस आपका फिलामेंट होता है ना, वो भी गाइस हम लोग प्योर रेजिस्टिव मान के चलते हैं। सो लिसन गाइस, हीटर या बल्ब में गाइस क्वेश्चन किस टाइप के, तो ध्यान से गाइस, यहां पर हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है। पहला, बल्ब अगर सीरीज में कनेक्ट है गाइस, सीरीज कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे पहले। सपोज आपके बल्ब किस में कनेक्ट है गाइस, सीरीज में कनेक्ट है, हियर इट इज, सीरीज विल बी देयर ना। सो गाइस बताएं, अगर आपके बल्ब सीरीज में है तो सपोज गाइस ये आप लोगों का पहला बल्ब, ये आपका दूसरा बल्ब, ठीक है। बल्ब पर की नेम प्लेट पर गाइस आपको दो डेटा लिखा हुआ मिलेगा, है ना। सपोज गाइस दिस इज बल्ब नंबर 1, दिस इज बल्ब नंबर 2 इज देयर। गाइस बल्ब की या हीटर की नेम प्लेट पर आपको दो डेटा हमेशा मिलेगा, एक तो इसकी वोल्टेज रेटिंग और एक पावर रेटिंग। सपोज गाइस इसका वोल्टेज रेटिंग हमारे पास V1 है और इसका पावर रेटिंग गाइस P1 है। इसका गाइस वोल्टेज रेटिंग V2 है और इसका पावर रेटिंग P2 है, दैट्स ओके। और गाइस इन्हें हम लोग एक कॉमन सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। सपोज दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है भाई, कॉमन सप्लाई गाइस, दिस इज सपोज VS इज देयर, सप्लाई वोल्टेज VS इज देयर, सप्लाई वोल्टेज VS इज देयर, ठीक है ये, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। VS यानी सप्लाई वोल्टेज इज देयर। अब आप लोगों को गाइस ध्यान रखना है, ये जो आपकी नेम प्लेट पर डेटा लिखा हुआ है, इसका यूज कहाँ करना है, तो आप इससे गाइस रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो गाइस बताओ, सबसे पहले आप बल्ब 1 का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले आप गाइस बल्ब 1 का रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे गाइस, बेटा बताओ, बच्चा बच्चा जानता है, P बराबर, ध्यान रखना गाइस, वोल्टेज दिया हुआ हो तो फॉर्मूला होता है V²/R, बस यहीं से निकालेंगे। ध्यान रखना गाइस, आप लोगों का ये जो P1 दे रखा है गाइस, फर्स्ट बल्ब का रेटेड पावर है P1 रेटेड। तो गाइस ध्यान रखना, V1 रेटेड का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 यानी फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखना गाइस, यहां से आप पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालोगे, R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई P1। तो बेटा बताओ रेटेड वाला वैल्यू, कौन सा वाला वैल्यू, रेटेड वाला वैल्यूज गाइस, ये आपकी रेटेड वाले जो नेम प्लेट पर लिखा रहता है गाइस, उसे रेटेड कहते हैं ना। हाँ, ये रेटेड वाली वैल्यूज गाइस, बताओ ये रेटेड वाली वैल्यूज जनरली आप लोगों को क्या निकालने में काम आती है गाइस, रेजिस्टेंसेस निकालने में, यानी बल्ब के रेजिस्टेंस आप लोग इन्हीं से निकालेंगे गाइस, है ना। हाँ, दिस इज V2 रेटेड का स्क्वायर बटा R2 इज देयर ना। सो गाइस बताएं, आपके सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस इज व्हाट गाइस, दिस इज V2 रेटेड का स्क्वायर अपॉन P2 रेटेड इज देयर। तो बेटा बताओ रेटेड वैल्यूज से आपको क्या निकलता है, सिर्फ रेजिस्टेंस, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस बताओ, रेटेड वैल्यूज जो भी नेम प्लेट पे लिखी रहती है सिर्फ एक ही काम करती है। अब इन गाइस बताओ, V1 रेटेड, P1 रेटेड, इन सब का कोई काम नहीं है, बस ये रेजिस्टेंस निकालने के काम आती है। तो गाइस ध्यान रखना, रेजिस्टेंसेस किससे निकालेंगे, रेटेड वाली वैल्यू से। निकाल लिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसेस निकाल लिए। सपोज गाइस इसका रेजिस्टेंस हमारे पास आया, दिस इज R1, और इसका रेजिस्टेंस हमने निकाला गाइस, दिस इज R2, है ना, रेटेड वैल्यू से निकल गया। अब गाइज हम लोग दोनों सीरीज में हैं तो दोनों में करंट की वैल्यू सेम रहेगी गाइज। तो गाइज ये सप्लाई वोल्टेज है तो ये सप्लाई करंट विल बी देयर। गाइज अगर इस बल्ब में मान लीजिए करंट जा रहा है I1 और इस करंट बल्ब में करंट जा रही है I2, तो गाइज बताओ I1 I2 I सब सेम ही होंगी, क्योंकि तीनों ब्रांच, गाइज बताओ तीनों करंट जो है वो एक ही
ब्रांच में फ्लो हो रही है, दोनों के दोनों बल्ब सीरीज में है, तो गाइस बताओ IS लिखो, I1 लिखो या I2 लिखो, ऑल विल बी इक्वल विल बी देयर ना। तो आपका IS I1 I2 सब आपके इक्वल होंगे गाइस, ठीक है भाई। अब गाइस बताएं अगर आपके ये सारे करंट इक्वल हैं तो मैं सबसे पहले अब गाइस यहाँ बात करना चाहूंगा कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा कम। तो गाइस ग्लो करने के लिए हम लोग इनकी पावर वैल्यू निकालेंगे। भाई ये तो रेटेड पावर थी जो नेम प्लेट पे लिखी है, बट जो नेम प्लेट पे लिखी है इतनी पावर थोड़ा ना कंज्यूम करता है, निर्भर करेगा कि वो सप्लाई वोल्टेज से कितना कनेक्ट है। तो ध्यान से गाइस, अगर मैं यहाँ पर आपकी कंज्यूम्ड पावर निकालू गाइस, हम लोग ग्लो करने के लिए गाइस क्या निकालने जा रहे हैं, ग्लो करने के लिए कि कौन ज्यादा ग्लो करेगा गाइस, हम लोग कंज्यूम्ड पावर, पावर कंज्यूम निकालेंगे गाइस, है ना। आपका पावर कितना कंज्यूम होगा गाइस, वी नीड टू कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड, वी नीड टू कैलकुलेट गाइस व्हाट पावर कंज्यूम्ड क्या होगी। सो गाइस इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहला बल्ब कितनी पावर लेगा गाइस, तो ध्यान रखना गाइस पहला बल्ब कितनी पावर लेगा, तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट यानी I1 का स्क्वायर इंटू R1 इज देयर। गाइस ध्यान रखना सीरीज में है तो पावर का फॉर्मूला इसी तरह से लिखा जाएगा। भाई करंट सेम है ना, तो आप लोग करंट में भी गाइस I1 वगैरह मत लिखो, सिर्फ I लिख दो। I का मतलब है गाइस इट इज बाय डिफॉल्ट IS इज देयर ना, हाँ तो आप इसे भी I ही लिख दो तो ज्यादा बेहतर है। गाइस बताओ I1 I2 दोनों किसके बराबर है, I के बराबर, दैट्स ओके। गाइस बताओ अगर मैं सेकंड वाले का बात करूं तो हमारे सेकंड वाले का फॉर्मूला क्या होगा गाइस, दिस इज I स्क्वायर R2, करंट तो सेम है। अब गाइस बताओ ज्यादा ग्लो कौन करेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है। तो पहली बात तो गाइस बताओ जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो गाइस रेटेड पावर तो हमेशा ऐसे ही निकाली जाएगी, चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो। सीरीज कॉम्बिनेशन में गाइस ये ग्लो करने वाली यानी पावर कंजप्शन वाली कैलकुलेशन में ध्यान रखना गाइस, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट वाले फॉर्मूला लगेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में गाइस वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए वोल्टेज वाले फॉर्मूला लगेंगे। गाइस बताओ यहां पर ध्यान से समझना, मान लीजिए गाइस यहां से आप लोगों ने जो भी निकाला, ध्यान से गाइस, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा आया R1 वाले का, मान लीजिए आपने रेटेड पावर से, रेटेड वोल्टेज से R1 की वैल्यू निकाली, सपोज R1 ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू R2 यानी R2 की वैल्यू कम आ रही है। सपोज गैस कंपेरेटिवली R1 ज्यादा और R2 कम आ रहा है, तो गैस बताओ अगर R1 ज्यादा आ रहा है तो गैस बताओ इसका पावर कंजप्शन भी ज्यादा आएगा यानी ये ज्यादा ग्लो करेगा। और गैस बताओ R2 कंपेरेटिवली कम आ रहा है, ऐसे देख सकते हैं R2 की वैल्यू कंपेरेटिवली कम आ रही है। R2 गैस ध्यान रखना कंपेरेटिवली कम आ रहा है तो आपका P2 की वैल्यू गैस कंपेरेटिवली क्या आएगी गैस, P2 की वैल्यू भी कम आएगी। इसका मतलब ध्यान रखना गैस सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी आप रेटेड वैल्यू से पहले पहले ध्यान रखना गैस, रेटेड वैल्यू से आपको R1 R2 निकालना है। जब रेटेड वैल्यू से R1 R2 निकाल लो तो गैस ध्यान रखना जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा गैस, मोर ब्राइटर, मोर ब्राइटर, ज्यादा ब्राइटर यानी ज्यादा चमकीला होगा गैस, है ना, हाँ। और ये गैस लेस ब्राइटर, लेस ग्लो, मोर ब्राइटर ग्लो, है ना। तो ज्यादा चमकेगा कौन गैस, ये ज्यादा चमकेगा और ये कम चमकेगा। गैस बताओ सारा डिपेंडेंसी किस पर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पर है। गैस बताओ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कंजप्शन ज्यादा। ध्यान रखना गैस फाइनली पावर कंजप्शन निकालना है, जिसका पावर कंजप्शन ज्यादा होगा गैस, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, है ना। क्योंकि गैस बताओ जो ज्यादा ग्लो करेगा यानी जो ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा, गैस बताओ पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा तो I स्क्वायर R लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो लॉसेस की वजह से पावर कंजप्शन ज्यादा है तो आपका हीट एनर्जी भी उतने ज्यादा पैदा होगा। हीट एनर्जी जितनी भी ज्यादा होती है, इल्यूमिनेशन टॉपिक पढ़ाया है यूटिलाइजेशन में, जितना ज्यादा हीट एनर्जी होगा उतना ज्यादा लाइट एनर्जी एमिट करेगा यानी उतना ज्यादा ग्लो करेगा। तो ध्यान रखना गाइस जिसका पावर जितना ज्यादा होता है, रेटेड पावर नहीं, रेटेड पावर तो अलग चीज है, वो तो उसकी नेम प्लेट पे लिख दिया है, लेकिन ऐसा थोड़े ना है, वो निर्भर करेगा कि आप लोगों ने कौन सी सप्लाई से और सीरीज में कनेक्ट किया कि पैरेलल में, उस हिसाब से बल्ब ग्लो करता है। तो रेटेड पावर देख के नहीं बताना है, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज तो सिर्फ R1 R2 निकालने का काम करते हैं, पावर कंजप्शन तो ये वाले फॉर्मूला से निकलता है सीरीज में। जिसका पावर कंजप्शन ज्यादा होगा उसमें हीट एनर्जी भी ज्यादा एमिट होगी, जितने ज्यादा हीट एनर्जी उतनी ज्यादा लाइट एनर्जी एमिट करेगा यानी वो ज्यादा ग्लो करेगा। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। चलो ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट गाइस लगे हाथ अब पैरेलल पे बात कर लेते हैं। पैरेलल में गाइस बताओ आप लोगों का रेटेड पावर से रेजिस्टेंस निकालने का मेथड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा गाइस। यहां पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो V स्क्वायर बाई R वाले फॉर्मूला आएंगे। चलो चेक कर लेते हैं, यहां जाए गाइस। सीरीज पर तो बात हो ही चुकी थी, लेट्स टॉक अबाउट द पैरेलल ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द पैरेलल ना गाइस। यहां जाए, सपोज गाइस आप लोगों का दोनों बल्ब गाइस सीरीज में नहीं पैरेलल में कनेक्ट है ना। सो लिसन गाइस, सपोज आप लोगों के बल्ब किस में कनेक्ट है गाइस, पैरेलल में, है ना।
Here it is, here it is, here it is. पैरेलल में ना, सपोज दिस इज बल्ब 1 इज देयर, P1 रेटेड, V1 रेटेड आपको दिया होगा, P2 रेटेड, V2 रेटेड आप लोगों को ऑलवेज नेम प्लेट पे दिया होगा। सपोज गाइस दोनों को एक स्पेसिफिक सप्लाई वोल्टेज VS से मैंने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से गैस बताओ, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, तो मैं एक काम करता हूं, इसको VS नहीं, इस बार V ही लिख लेता हूं, है ना। हाँ, V इज देयर, दैट्स ओके। सो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को यही करना है। गाइस बताओ रेटेड पावर से क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस। बेटा बताओ इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R1 बराबर वही V1 रेटेड का स्क्वायर बाई P1। और गाइस बताओ इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा गाइस। सो गाइस दिस इज R2 इज इक्वल टू V2 रेटेड का स्क्वायर बटा P2 रेटेड इज देयर। तो बेटा बताओ रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज सिर्फ क्या निकालने के काम आते हैं गाइस, रेजिस्टेंसेस। सो गाइस बताओ रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज हमेशा क्या निकालने के काम आते हैं, सिर्फ रेजिस्टेंसेस। सो गाइस बताओ आप लोगों का रेजिस्टेंस तो पहले जो सीरीज कॉम्बिनेशन में निकल रहा था, पैरेलल में भी, क्योंकि आप लोगों को नेम प्लेट पर डेटा वोल्टेज और पावर ही देगा, तो गाइस यही तरीका है, R1 R2 तो यहाँ से निकाल लोगे। अब गाइस मेन आप लोगों का वही, आप लोगों को ग्लो के बारे में बताना है, कौन ज्यादा ग्लो करेगा। सो गाइस बताओ आपको क्या देखना है उसके लिए, वही पावर कंज्यूम्ड। व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट गाइस, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पावर कंज्यूम्ड कितना है ना। आओ गाइस इस पर बात करें, पावर कंजप्शन पे। सो गाइस ध्यान रखना, अब दोनों पैरेलल में, तो गाइस बताओ दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, V इज देयर। सो गाइस फॉर्मूला लगेगा, दिस इज V स्क्वायर बाई R1, और गाइस P2 का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R2 इज देयर ना। अब मान लो गाइस पुराना केस ही ले लेता हूं, देखो गाइस R1 का वैल्यू ज्यादा लिया था, सपोज गाइस आपने यहां से निकाला, अगेन गाइस R1 ज्यादा आ रहा है और R2 कम आ रहा है। गाइस बताओ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका यहाँ पैरेलल में पावर कंजप्शन कम है, जबकि जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका पावर कंजप्शन गाइस कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। तो गाइस बताओ दोनों में ज्यादा ग्लो कौन करेगा। सो गाइस बताओ नीचे वाला में पावर कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब गाइस बताओ अब सीरीज में नहीं, पैरेलल में अगर हम लोग बात करें तो बात उल्टी हो जाएगी। गाइस बताओ जब तक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, जब तक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे गाइस बताओ ज्यादा ब्राइटर कौन था गाइस, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था। यहाँ पर गाइस कौन ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा गाइस, तो गाइस ज्यादा आप लोगों का जिसका रेजिस्टेंस कम है वो, तो गाइस दिस इज मोर ब्राइटर, ज्यादा ब्राइटली गाइस, या ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। हियर इट इज, हियर इट इज। और गाइस ये लेस ग्लो है ना, हाँ ये लेस ग्लो करेगा। सो गाइस उल्टा है, पैरेलल में और सीरीज में क्या है, उल्टा कंसेप्ट है। ये तो सीरीज का है ना, सीरीज में तो ध्यान रखना गाइस, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा, पैरेलल में गाइस उल्टा, जिसका रेजिस्टेंस कम वो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, ठीक है, ये सीरीज हो रही है पैरेलल। अब सर वो फ्यूज ब्लो वाली कौन सी बात थी वो भी बता दीजिए, तो फ्यूज कैसे बर्न होता है, या आपका बल्ब कैसे, उसका फिलामेंट कौन सा बर्न हो जाएगा, उस पर बाद में बात करूंगा। पहले तो बताओ ज्यादा ग्लो कम ग्लो कौन करेगा, ये क्लियर है, तब तो मैं इस पे क्वेश्चन करवा दूं पहले तो। अरे क्वेश्चन कर लें क्या, अप टू हियर इट इज क्लियर क्या, है ना। सो गाइस क्लियर क्या, पहली बात तो आपका रेजिस्टेंस किससे निकलेगा, रेटेड पावर से रेटेड वोल्टेज से। रेजिस्टेंस किससे निकलेगा, रेटेड पावर से रेटेड वोल्टेज से। और गाइस फिर देन आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट वाले फॉर्मूला और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज वाले फॉर्मूलास चलेंगे, कर लें। लो दिस इज द क्वेश्चन गाइस, तुरंत प्रभाव से आंसर दो गाइस। इसका पावर रेटिंग दे रखा है 50 वाट और वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट। ये गाइस 70 वाट का बल्ब है, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट का। हमने एक सप्लाई से कनेक्ट कर लिया। गाइस बताओ विच बल्ब ग्लोस मोर ब्राइटर, इनमें से गाइस बताओ बल्ब 1 और बल्ब 2 में से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तुरंत प्रभाव से गाइस आंसर करें, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। Waiting for your response. बल्ब 2 ज्यादा ग्लो कर रहा है, बाकी लोग भी बताएं भाई। सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस निकाला होगा गाइस, तो रेटेड से गाइस आप लोग हमेशा रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेटेड गाइस बताओ क्या देने के काम आता है, रेजिस्टेंस। बेटा बताओ पहले बल्ब का रेजिस्टेंस
वही v1 स्क्वायर अपॉन p1 इज देयर। हाँ भाई v1 यानी 220 का स्क्वायर बटा 50 इज देयर। वैसे इस क्वेश्चन में गाइस बताओ वोल्टेज सेम है तो आप लोग पावर से आंसर कर सकते हो, है ना, बट फिर भी एक बार निकाल लो गाइस, R1 एंड R2 इज देयर, यानी आप लोगों को कैलकुलेशन करने की कोई खास जरूरत नहीं है ना। हाँ, अभी बताएंगे, पहले तो आप लोग जो एक्चुअल इससे आ रहा है वो निकालो गाइस। दिस इज 70 इज देयर। तुरंत प्रभाव से गाइस पावर रेटिंग सॉरी रेजिस्टेंसेस निकाल के दें, हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम योर। अच्छा बल्ब 1 हो गया, बल्ब 2 से, बहुत बढ़िया। 220 स्क्वायर बटा 50, 968 आ रहा है क्या? 968 ओम इज देयर ना। और ये गाइस आप लोगों के पास 220 का स्क्वायर बटा 70 इज देयर ना, तो 692 के आसपास आ रहा है ना गाइस, 692 ओम इज देयर। ठीक है, 91.4 आ रहा है, ठीक है, लिख सकते हो। गाइस बताओ जिसका सीरीज कॉम्बिनेशन है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा ब्राइट करेगा, है ना। बाकी आप चाहो तो पावर कंजप्शन तो निकाल ही लो, तो गाइस बल्ब 1 ज्यादा ग्लो करेगा। अदरवाइज आप देखो गाइस दोनों का वोल्टेज तो सेम है, तो गाइस बताओ जिसकी पावर कम आएगी, बताओ 50 वाला कम था, तो गाइस इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका ओवरऑल पावर कंजप्शन भी ज्यादा आएगा लास्ट में। ये तो रेटेड पावर है, ये तो रेटेड है, ये तो रेटेड है ना। हाँ, सो गाइस बताओ दोनों का वोल्टेज रेटिंग तो सेम है, तो डिनोमिनेटर ही तो कंपेयर करना था। जिसका डिनोमिनेटर कम है इसका न्यूमिनेटर ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो ज्यादा बल्ब ग्लो करता है। आपको पेन उठाने की या कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने की कोई खास जरूरत थी ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। हाँ, कोई ज्यादा पर्टिकुलर पेन उठाकर कैलकुलेशन करने की खास जरूरत थी ही नहीं। बाकी आप चाहो तो अब आप लोग क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर सकते हो। गैस बताओ अगर हम लोग पावर कंज्यूम निकाले तो पहले गैस आप लोगों को पावर कंजप्शन निकालने के लिए पहले करंट निकालना पड़ेगा। गैस बताओ करंट कैसे निकालेंगे गैस? करंट के लिए गैस आपको टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए, वो दिया ही नहीं है। चलो ठीक है फिर गैस बताओ, मान लीजिए आपको जो भी क्वेश्चन में करंट कैसे निकालते हैं गैस, टोटल सप्लाई वोल्टेज बटा दोनों का रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2 ना। तो गैस बताओ आप लोगों के पास R1 R2 तो यहाँ से निकल जाएंगे। VS आपको दिया नहीं है तो कुछ भी मान लो, रैंडम लेना चाहो तो रैंडम ले लोगे, सपोज 220 ही ले लेते हैं। 220 किया ना, 220 ही ले लो आप, तो रेटेड वोल्टेज 220 है। ये लो गाइस, तो बताओ हम लोग यहाँ पर हमारा पर्टिकुलरली वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, है ना। सो गाइस दिस इज 220 अपॉन रेजिस्टेंस कितना आ रहा है गाइस, 968 प्लस लमसम दिस इज 692 इज देयर। बताएं भाई करंट कितना आ रहा है, हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम योर। सो 968 प्लस 692 इनवर्स इनटू 220। कभी कभी पावर पूछ लेना भाई, 0.132 एम्पियर आप लोगों के पास आ रहा है गाइस ना। हाँ, फाइनली गाइस आप लोग पावर कंजप्शन निकालोगे तो पहले वाले बल्ब का गाइस बताओ I स्क्वायर R1 इज देयर, और सेकंड वाले बल्ब का गाइस P2 इज इक्वल टू I स्क्वायर R2 इज देयर। वैसे तो गाइस R1 ज्यादा है तो ज्यादा ग्लो करेगा, है ना, यहीं से पता चल रहा है। बल्ब 1 ग्लोज मोर ब्राइटर, बल्ब 1 गाइस ज्यादा ग्लो करेगा, है ना। दिस इज योर आंसर, बट ठीक है ये निकालो। सो गाइस बताएं आपका I का वैल्यू 0.132 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितना है गाइस, दिस इज 968 इज देयर, ठीक है, एंड दिस इज 0.132 का स्क्वायर इनटू 692 is there ना guys, so we need to go through this particular one guys, so square into 968 करेंगे guys, 0.132 का स्क्वायर into 968 is there, तो 16.86 ओम ना guys। नेक्स्ट guys 0.132 का स्क्वायर into 692 is there, so this is 12.05। तो देख सकते हो guys, this is not ohm, this is watt is there ना। पावर है ना guys, वॉट इज देयर। गाइस बताओ ज्यादा पावर कंजप्शन फर्स्ट वाला कर रहा है, आपको ज्यादा ग्लो करेगा, है ना। गाइस बताओ P1 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ज्यादा ग्लो वही करेगा, ठीक है। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। हियर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज। चलें थोड़ा सा आगे, यहां तक मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया गाइस, है ना। अब गाइस आप चाहो तो क्वेश्चन पैरेलल का भी बना सकते हो, एक पैरेलल का ले लेते हैं, है ना। लो आओ, एक क्वेश्चन किसका कर लेंगे, इस पैरेलल का, या सीरीज का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन में आंसर देना आप लोग ना, ये तो क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। हियर इट इज। इसमें आपको एक चीज और बता दूं गाइस, बताओ आप लोगों का ये रेटेड वोल्टेज इस बल्ब 1 का 220 पर ये अच्छे से काम करेगा। रेटेड का मतलब ये होता है कि इसके 220 पे चलाओगे तो अच्छे से काम करेगा, भी 220 पे चला रहे हैं तो अच्छे से काम कर रहा है। सप्लाई वोल्टेज भी हमने 220 ही ले लिया, दैट्स ओके।
अब गाइस मैं इसमें केस लेता हूं, एक स्पेसिफिक नोट करके लिखाना चाहूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ना। हाँ, ध्यान से समझना ना गाइस, सीरीज कॉम्बिनेशन पे बात कर रहे हैं। लिसन गाइस, सपोज गाइस ये आपका पहला बल्ब है, ये आपका दूसरा बल्ब है, दोनों सीरीज में है गाइस। ऑफ कोर्स इट्स पावर इज गाइस सपोज P1, वोल्टेज इज V1, रेटेड वैल्यू है ये, है ना। हाँ, रेटेड यानी इनकी नेम प्लेट पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों बल्ब को गाइस हम लोगों ने एक सप्लाई से कनेक्ट किया है, ठीक है। दोनों बल्ब को गाइस एक सप्लाई से कनेक्ट किया एंड सप्लाई इज सपोज गाइस प्लस माइनस Vs is there ना, सप्लाई वोल्टेज Vs is there, that's okay. सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस Vs is there, बहुत ही बढ़िया। नाउ इनसे हम लोग गाइस हमारे रेजिस्टेंसेस तो निकाल ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ इस फर्स्ट वाले की रेटेड पावर कितनी है? रेटेड पावर, सो गाइस बताओ V1 का स्क्वायर बाई R1 इज देयर, ठीक है, ठीक है। सेकंड वाले बल्ब की गाइस बताओ रेटेड पावर कितनी है? V2 का स्क्वायर बाई R2 इज देयर, ऑफ कोर्स हियर इट इज। ध्यान से गाइस, ये आप लोगों के पास गाइस P1 और P2 के फॉर्मूलाज है ना। ये कौन सी वाली पावर है गाइस? रेटेड पावर है ना। कौन सी वाली गाइस? रेटेड पावर। जस्ट रिमेंबर गाइस, दीज आर रेटेड पावर आते हैं। हाँ, रेटेड पावर आते हैं, रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब सही चल रहा है, वो सब सही चल रहा है ना। तो रेटेड की जगह आप लोग अभी तो यही लिख लो गाइस, है ना, बार बार कहाँ आर लगाने बैठोगे यार, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। रेटेड पावर ही है जब नेम प्लेट पे लिखा है तो। अब गाइस मैं क्या करना चाहूंगा इसमें, ओवरऑल आपका मैं यहां बात करना चाहता हूं, इफ गाइस इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 अभी अभी निकाला, एज माना कि अगर आपका इसका वोल्टेज रेटिंग V1, इसका वोल्टेज रेटिंग V2 और इसका वोल्टेज रेटिंग यानी Vs ओवरऑल तीनों सेम है गाइस, सपोज मान लीजिए। जनरली पिछले क्वेश्चन में भी यही था, देखो गाइस, इसका वोल्टेज रेटिंग V1 220, इसका भी 220 और टोटल सप्लाई वोल्टेज भी 220। तो गाइस मान लीजिए तीनों आप लोगों के बराबर है। तो गाइस इस केस में अगर आप अपने इस पूरे सर्किट की यानी दोनों बल्ब के मिलाकर, है ना, दिस इज बल्ब नंबर 1 गाइस एंड दिस इज गाइस बल्ब नंबर 2 इज देयर गाइस। सो गाइस दोनों बल्ब का कंबाइंड पावर अगर मैं लिखना चाहूंगा इसे ना, टोटल पावर, दोनों बल्ब का गाइस कंबाइंड पावर यानी टोटल पावर अगर मैं लिखना चाहूं तो गाइस बताओ टोटल पावर पीटी बराबर कितना होगा गाइस? पीटी, पीटी यानी टोटल पावर। सो गाइस बताओ टोटल पावर के लिए टोटल वोल्टेज Vs का स्क्वायर बटा टोटल वोल्टेज Vs का स्क्वायर बटा टोटल रेजिस्टेंस। बेटा उधर टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R1 प्लस R2 लिख दूं? हाँ लिख दो ना सर। ये रहा गाइस। बेटा बताओ मैं इस पूरे सर्किट की टोटल पावर निकालना चाहता हूं तो गाइस टोटल वोल्टेज Vs का स्क्वायर, वही V स्क्वायर बाई R होता है भाई। भाई आप इसकी पावर निकाल रहे हो तो V स्क्वायर बाई R, टोटल पूरे की निकाल रहे हो तो टोटल वोल्टेज Vs बटा टोटल रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 गाइस दोनों सीरीज में, तो ये आ जाएगा। अब गाइस बताओ V1 V2 Vs सबके सब मैंने गाइस इक्वल टू सपोज V मान लिए गाइस, ठीक है। बताओ तीनों की तीनों बराबर है, V1 V2 Vs सब बराबर है, तो सपोज V मान लिए, दैट्स ओके। या फिर ना भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज चलो चलने दो, है ना। अब गैस एक काम करो गैस, इस Vs स्क्वायर को नीचे ले आओ। गैस बताओ ये टोटल पावर का फॉर्मूला क्लियर है क्या? टोटल वोल्टेज यानी V का स्क्वायर बटा टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2, सीरीज में है इसलिए दोनों डायरेक्ट रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस R2 पढ़ा है हम लोगों ने। अब एक काम करो गैस, Vs स्क्वायर को नीचे ले आओ। सपोज गैस अगर मैं Vs स्क्वायर को नीचे ले आऊं तो R1 के नीचे लाऊंगा, R1 अपॉन Vs स्क्वायर प्लस R2 अपॉन Vs स्क्वायर। हाँ, क्या किया क्या किया क्या किया, Vs स्क्वायर को नीचे ले आए, एक बार R1 के नीचे और एक बार R2 के नीचे, ठीक है, ठीक है। ध्यान से समझते जाना गाइस, है ना। हाँ,
बेटा बताओ ये किसका फॉर्मूला है, R1 अपॉन वी एस स्क्वायर। गैस बताओ वी एस V1 के बराबर है, V1 के बराबर है। सो गैस बताओ मेरे पास है कौन गैस, R1 अपॉन वी एस स्क्वायर। गैस बताओ R1 बटा V1 स्क्वायर, यानी इसका उल्टा है, तो P1 की जगह गैस ये एक्चुअल में 1 अपॉन P1 का फॉर्मूला है, और गैस ये 1 अपॉन P2 का फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 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 गैस बताओ वी स्क्वायर बाई आर तो पी का फॉर्मूला था। गैस बताओ वी स्क्वायर बाई आर पी का फॉर्मूला है, बट यहाँ आर अपॉन वी स्क्वायर है तो 1 अपॉन P1 का फॉर्मूला है। गैस बताओ मैं इसको ये लिख सकता हूँ दैट दिस इज P1 इंटू P2, एलसीएम लोगे गैस ऊपर चला जाएगा, बटा P1 प्लस P2। अच्छा बताओ ये किसका फॉर्मूला निकाला आपने, टोटल पावर का। अच्छा बताओ ये तरह इस तरह का फॉर्मूला गैस बताओ रेजिस्टेंस में हमारे पास कब आता था, तो गैस बताओ ये पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब गैस दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। गैस बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में गैस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो बेटा बताओ क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। बताओ सीरीज में गैस रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, बट गैस बताओ पैरेलल सीरीज के केस में रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, बट गैस पावर ध्यान रखना गैस पैरेलल वाला फॉर्मूला आता है। जो रेजिस्टेंस में आपके पैरेलल में आता है ना, वो गैस यहाँ पावर में सीरीज में आता है। गैस ध्यान रखना पावर में फॉर्मूला सीरीज के जस्ट उल्टा चलेगा, यानी रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा चलेगा। थोड़ा सा समझो यार, कैलकुलेशन है ना। देखो इसकी रेटेड पावर हमने लिख दी, इसकी रेटेड पावर हम लोगों ने लिख दी। इसके बाद हमने कहा मान लीजिए V1 V2 VS तीनों की वैल्यू बराबर है, तो टोटल पावर आप लोगों के पास टोटल वोल्टेज यानी VS का स्क्वायर बटा टोटल रेजिस्टेंस में R1 प्लस R2 आ जाएगा गाइस। VS स्क्वायर को गाइस आप लोग नीचे ले आओ, तो गाइस ये आप लोग के 1 अपॉन P1 और 1 अपॉन P2 के फॉर्मूला यहां से अगर मैं देखूं तो गाइस ये आपका पैरेलल में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता था ना गाइस, पावर में सीरीज में फॉर्मूला बना है। अब गाइस उल्टा सपोज मैं आप लोगों के पास चलूं, सपोज गाइस मैं आप लोगों के पास चलूं, सपोज गाइस पैरेलल कॉम्बिनेशन है। गाइस बताओ दो बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है, P1 V1 P2 V2 ना गाइस, दो बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है। Here are these ना, किससे कनेक्ट है गाइस, सपोज ये हमारा सप्लाई वोल्टेज ऑफ कोर्स गाइस प्लस माइनस Vs इज देयर, here it is। Suppose guys bulb 1 is there, resistance R1, resistance R2 is there, bulb 1 is there, bulb 2 is there। चलो तुरंत प्रभाव से गैस बताओ यहाँ से पावर P1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गैस, V1 स्क्वायर बाई R1, एंड गैस आपका P2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गैस, दिस इज V2 स्क्वायर बाई R2 इज देयर ना। ये आपके पावर के फॉर्मूलाज हो गए गैस। बल्ब 1 बल्ब 2 में आपको टोटल पावर कंजप्शन निकालना है, उस पर जाइए गैस, जैसे हम लोगों ने यहाँ निकाला। सो गैस वापस बात वही आती है गैस, बताओ अगर V1 बराबर V2 बराबर VS है, एग्जैक्टली आप V के बराबर ले सकते हो चाहो तो। गैस बताओ टोटल पावर कितनी निकल कर आएगी, आओ गैस टोटल पावर कैसे निकालेंगे गैस, गैस टोटल वोल्टेज यानी VS का स्क्वायर बटा, गैस बताओ दोनों के रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में है, R1 पैरेलल R2 यानी आपका टोटल रेजिस्टेंस है। तो टोटल पावर निकालने के लिए गैस टोटल वोल्टेज का स्क्वायर बटा टोटल रेजिस्टेंस यानी दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन गैस R1 पैरेलल R2 इज देयर। बहुत ही बढ़िया। गैस बताओ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बेटा बताओ हम लोग R1 पैरेलल R2 का फॉर्मूला खोलें तो क्या बनेगा, सबको पता है गैस दिस इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ऊपर चला जाएगा गैस। बेटा बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यही होता है, R1 पैरेलल R2 का क्या, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऊपर चला गया। गैस एक काम करें, PT इज इक्वल टू गैस VS स्क्वायर R1 अपॉन दिस वन करोगे तो गैस ये VS स्क्वायर बाई R2 बच जाएगा, और गैस इसको R2 से मल्टीप्लाई करके R2 से R2 कट जाएगा गैस, तो ये आपके पास VS स्क्वायर बाई R1 बच जाएगा। गैस बताओ ये किसका फॉर्मूला है, तुरंत प्रभाव से बताओ गैस, VS स्क्वायर बाई R2। गैस बताओ VS स्क्वायर बाई R2, क्योंकि आप लोगों का गैस बताओ VS V1 V2 सब बराबर है, तो गैस बताओ VS स्क्वायर बाई 2 अपॉन R2, गैस P2 का फॉर्मूला है गैस, ये P2 और ये आपके पास P1 इज देयर। सो गैस बताओ ये सीरीज वाला फॉर्मूला आया है आपके पैरेलल वाले में, देख रहे हो आप लोग, गैस पावर का फॉर्मूला जस्ट उल्टा चलता है। रेजिस्टेंस में गैस जो फॉर्मूला सीरीज में होता था, गैस बताओ सीरीज में डायरेक्ट रेजिस्टेंस ऐड होते हैं या पैरेलल में ऐड होता है, कौन, पावर। गैस बताओ यहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला गैस डायरेक्ट ऐड होता था, या गैस पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा किसमें, पावर में। इसका मतलब गैस बताओ अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछूं, बेटा बताओ दोनों बल्ब मिलकर टोटल पावर कितना कंज्यूम करेंगे, गैस बताओ VS बराबर सेम है गैस, V1 V2 और VS तीनों की वैल्यू सेम है गैस, दोनों बल्ब सीरीज में है। चलो टोटल पावर कंजप्शन निकाल के दे दो, सुनाई नहीं देता मेरे को दिखाई देता है, दोनों का टोटल पावर कंजप्शन बताओ। बेटा बताओ दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, बेटा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला बताया अभी, यहाँ पैरेलल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2।
चलो गैस सॉल्व कर दो फटाफट से। गैस बताओ P1 कितना है 50 वॉट, P2 कितना है गैस 70 वॉट, गैस दिस इज 50 प्लस 70 वॉट। चलो फटाफट से आंसर करो गैस, हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर। बिल्कुल पावर रेटेड है बेटा, P1 P2 है ना, हाँ वही है, देखो यहाँ पर P1 P2 अपॉन 120 29.16 वॉट इज देयर। अरे रेटेड से ही निकालना है मेरे भाई, रेटेड से ही देखो ना, ये डेरिवेशन भी तो रेटेड का ही है, देखो ना रेटेड से देखो, P1 V1 P2 V2 रेटेड वाले ही तो है बेटा, रेटेड वाले ही है, ये सब रेटेड वाले हैं। अब ध्यान से देखो, क्रॉस चेक करवा रहा हूं कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा गया। कैसे बताओ, आपने रेटेड वाले 50 और रेटेड वाले 70 से ये टोटल पावर कंजप्शन निकाला 29.16 से, और एक तुमने पूरा कैलकुलेशन करके गैस पावर निकाली दोनों। गैस बताओ दोनों बल्ब का इन दोनों को ऐड करके टोटल पावर यहां से निकालो, अरे यहां से निकालो। गैस बताओ, यहां तो डायरेक्ट जोड़ना ही पड़ेगा भाई, ये बल्ब 1 की पावर, ये बल्ब 2 की पावर, ये तो जोड़नी पड़ेगी। सो गैस बताओ, इन दोनों को तो डायरेक्ट जोड़ो आप लोग, 16.8 चाहिए, इतनी सारी मेहनत। गैस ध्यान रखना, रेटेड वाली है, ये तो कौन सी है, रेटेड वाली है, ये रेटेड वाली का फॉर्मूला है। गैस ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो आप सीरीज और पैरेलल में लगा रहे हो, रेटेड वाली पावर में लगा रहे हो, कौन सी वाली, रेटेड वाली, है ना। ये तो गैस आप लोगों ने कंज्यूम हुई पावर निकाली है, तो गैस इन दोनों को तो जोड़ के टोटल पावर निकालो। गैस इसको निकालो एक बार, 16.86 प्लस 12.05 इज देयर 28.9 आ रही है, यानी 29 के अबाउट गैस ये आ रही है, और 29 के अबाउट ये आ रही है गैस, देखो सेम आ रही है गैस, लगभग लगभग सेम आ रही है, वो तो पॉइंट्स का डिफरेंस है, दोनों सेम आ रही है गैस, आएगी भाई। सो गैस बताओ, अगर आपसे इस क्वेश्चन में टोटल पावर कंजप्शन पूछ लिया जाए, ये तो पूछ लिया भाई कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, वो तो आप लोगों ने बता दिया तुरंत प्रभाव से, रेजिस्टेंसेस निकाल के रेटेड पावर एंड ऑल। मान लो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, गैस बताओ दोनों बल्ब का टोटल पावर कंजप्शन कितना होगा, तो गैस या तो आप पूरा सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल के, करंट निकाल के, पूरा पावर कंजप्शन निकालो, लास्ट में दोनों को ऐड कर दो, ये तो हर जगह लग जाएगा, सीरीज पैरेलल सब में इस तरह से डायरेक्ट जोड़ोगे, है ना, बाद में तो ऐसे जोड़ के लिख दोगे, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, लास्ट में P1 प्लस P2 करोगे, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो। बट गैस आपको डायरेक्ट लिखना हो, अरे मेरे पास टाइम नहीं है सर, मुझे टोटल पावर कंजप्शन देना है, तो गैस जाना दो बल्ब सीरीज में करें, ध्यान रखना वोल्टेज रेटिंग सेम होना मस्ट है, ये कंडीशन पहले जरूरी है। ये कंडीशन नहीं है तब तो फिर आप इस तरह से करोगे, सर मान लो V1 V2 VS बराबर नहीं है, V1 V2 VS बराबर नहीं है, तो फिर तो यही तरीका है गैस, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और लास्ट में दोनों की पावर जोड़ के टोटल पावर निकालनी पड़ेगी। ट्रिक कहां लगती है, शॉर्ट ट्रिक कहां लगती है, शॉर्ट ट्रिक कहां लगती है, जब V1 V2 और VS तीनों बराबर हो, देखो गैस 220 220 220, तब गैस सीरीज में हो तो दोनों की रेटेड पावर में गैस सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगता है, और पैरेलल में हो तो डायरेक्ट ऐड करके लिख दो। बोलो 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 बोलो। अभी मैं क्वेश्चन में और लिखवा देता हूं ना, देखो क्वेश्चन वैसे बोल तो दिया, आपको ये डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा टोटल पावर कंजप्शन निकालो, तो गाइस इस क्वेश्चन में टोटल पावर कंजप्शन निकालने के दो तरीके हैं, इसीलिए तो ये क्वेश्चन करवाया है यार। मोर ब्राइटर वाला तो आपने यहीं पे खत्म कर लिया था, देखो ग्लोज मोर ब्राइटर, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है सीरीज में, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वही ब्राइटर होता है ना। ये मैटर नहीं है, मैटर आप लोगों को ये पावर क्यों निकलवाया है भाई, जिस क्वेश्चन के अंदर वोल्टेज रेटिंग बराबर हो, V1 V2 VS तीनों बराबर हो, वहां गाइस ध्यान रखना टोटल पावर कंजप्शन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला सीधा लगाओगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला भी मैंने अभी बताया है ना। तो रेटेड पावर वाला फॉर्मूला, रेटेड पावर जो आपको क्वेश्चन के बल्ब पे सीधे दी हुई है गाइस, उसमें सीधे सीरीज पावर में ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, टोटल पावर निकल कर आ जाएगा। मान लो अगर गाइस इनकी रेटिंग में कुछ चेंजेस हैं, ये मैंने क्रॉस चेक करके बता दिया भाई, मान लीजिए आप लोग ऐसे भी निकालो पूरा प्रोसीजर के थ्रू, तब भी गाइस टोटल पावर आप लोगों का जब अलग अलग इंडिविजुअल पावर कंजप्शन, ये R1 के लिए R2 के लिए जब टोटल पावर कंजप्शन निकालोगे तो दोनों को लास्ट में जोड़ना ही है, ये वाले आंसर सेम आ रहे हैं। ये इसलिए क्रॉस चेक करवाया गया कि कभी मान लो क्वेश्चन में आपकी वोल्टेज रेटिंग अलग अलग आएगी, इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग, यानी ये तीनों मैच नहीं कर रही है, तब गैस फिर आपको यही पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको तो और क्वेश्चन ले लेते हैं यार, बोलो एक क्वेश्चन और ले लूं जिसमें आप लोग ये पर्टिकुलरली देखोगे, ये पर्टिकुलरली आप करोगे, ले लूं क्वेश्चन ले लूं, यहाँ जो पहले बताओ दिस फॉर्मूलाज आर क्लियर टू यू और नॉट। सुन रहा है ना तू, आ जाओ एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं ना, हियर इट इज, ध्यान से करना ना। सपोज दो बल्ब हैं गाइस आप लोगों के पास, ये 40 वॉट का, ये 100 वोल्ट है ना, रेटिंग लिख रखी है इसमें,
ये गाइस आप लोगों के पास 60 वॉट, 200 वोल्ट है ना, बल्ब 1 एंड बल्ब 2 आते हो, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसे B1 कह सकते हैं, इसको B2 कह सकते हैं ना, बल्ब 1 एंड बल्ब 2 आते हो। यहाँ सपोज गाइस आप लोगों के पास 220 वोल्टेज है ना, ठीक है, VS की वैल्यू ना, सप्लाई वोल्टेज इज देयर। गाइस पहला चीज तो आपको ये निकालना है, बताओ इनमें से दोनों में से ज्यादा ग्लो कौन करेगा, पहले मोर ब्राइटर ग्लो कौन करेगा ये बताओ तुरंत प्रभाव से। बल्ब 1 ज्यादा ग्लो करेगा या बल्ब 2 ज्यादा ग्लो करेगा, माना इसका रेजिस्टेंस R1 है गाइस, बात करेंगे वैसे भी, बताओ गाइस ज्यादा ग्लो कौन करेगा। विच बल्ब, ये लो मैं पूरा क्वेश्चन और लिख देता हूं, which bulb glows more brighter, ज्यादा ब्राइट गैस कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, एंड फाइंड टोटल पावर कंजप्शन। और गैस टोटल पावर कंजप्शन भी आप लोग निकाल के देंगे। तो गैस पहले रेटेड से क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस, यार आप लोग ना इन फॉर्म ये बना लिया होगा, इन चीजों में ना बार बार बड़े कंफ्यूज हुए ना, मैंने देखा आप लोगों को, ये लो रेटेड लिख देता हूँ है ना, रेटेड से क्या चीजें क्लियर रहती है यार, है ना, बात ही क्या है। ये लो आर लगा दिए, मैंने करना क्या है भाई, मेरे को रेटेड सिर्फ यहाँ पर क्या करना है गाइस, सिर्फ आप लोगों का रेटेड ही तो लगाना है, ये लो आर लगाना है बस, ये लो है ना, हाँ खुश रहो आबाद रहो, हाँ ये लो रेटेड 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 रेटेड, सारे वैल्यूज रेटेड थे ना, हाँ सो गाइस दिस इज रेटेड, रेटेड आते हैं ना, हाँ ठीक है। और यहां पर जब मैंने लिखा तब भी मैं इसको रेटेड 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 है ना, हाँ बस हो गया। हाँ भाई कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है, बल्ब नंबर 2 ज्यादा ग्लो कर रहा है ना, हाँ चलो गाइस, सो रेटेड से निकालेंगे गाइस है ना, हाँ भाई तो 100 का स्क्वायर बटे 40 बटे 40 कितना आ रहा है गाइस, 250 ओम, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट R2 गाइस, P2 rated square बटा P2 rated is there, so guys ये 200 वोल्ट ना गाइस, 200 का स्क्वायर बटा P2 rated कितने गाइस, 60 is there ना, that's okay, so this is 200 का स्क्वायर divided by 60, so this is 666.67 ना गाइस। गाइस बताएं सीरीज कॉम्बिनेशन में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है गाइस, R2 का ज्यादा आ रहा है गाइस, सो गाइस सीरीज कॉम्बिनेशन में तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गाइस, B2 बल्ब 2 ग्लोज मोर ब्राइटर, ज्यादा ब्राइटर, ज्यादा उजाले के साथ गैस ग्लो करेगा है ना, सो गैस सेकंड बल्ब आप लोगों का ज्यादा ब्राइटर यानी ज्यादा ग्लो करेगा, ये तो समझ में आ गया। पावर कंजप्शन निकालना है तो अब आप लोग गैस इसका वोल्टेज रेटिंग चेक करो, गैस बताओ इसका V1 V2 और VS सेम है क्या, नहीं है गैस, सो यू कैन से गैस एज V1 is not equals to V2 is not equals to VS गैस, इस वजह से सो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते टोटल पावर कंजप्शन के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला PT is equals to P1 rated P2 rated बटा P1 rated plus P2 rated, can't apply, can't apply। गैस बताओ ये किसके बारे में सारी बातें लिखी है गैस, ये तब लिखी है गैस जब मुझे टोटल पावर कंजप्शन निकालना था है ना, पावर कंज्यूम निकालनी है तब ना, हाँ टोटल पावर कंजप्शन के लिए।
हाँ सो गैस फिर हमको सेकंड मेथड पे जाना पड़ेगा गैस, ये तो लग नहीं सकता। सो हम लोग को गैस वही बेसिक पैटर्न पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको करंट निकालनी पड़ेगी गैस। बेसिक पैटर्न क्या बोलता है गैस? करंट निकालो, दोनों में गैस करंट सेम फ्लो होगी। आई बराबर कैसे निकालेंगे गैस? दिस इज टोटल वोल्टेज Vs अपॉन R1 प्लस R2 इज देयर। सो गैस बताएं सप्लाई वोल्टेज कितना है गैस? दिस इज 220। रेजिस्टेंस आ जाएंगे 250 प्लस 666.67 ohm is there na? Here it is. So how much you are getting from here guys? 220 upon 250 bracket में plus 666.67 is there na? So guys this is 0.24 ampere is there. Finally guys आप लोग फर्स्ट वाले बल्ब का पावर कंजप्शन निकालेंगे guys. This is I square R1. I यानी कि guys 0.24 का स्क्वायर इंटू R1 यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है guys? 250 is there. Just calculate it. And second bulb का power consumption guys, I square R2 is there, that is 0.24 का square into 666.67 ना guys. Here it is. So guys these are the power consumption. So 0.24 का square guys into 250 is there, so this is 14.4 watt is there. And here it is guys, 0.24 का square into 666.67 is there, so this is 38.64 ना guys. 38.4 वॉट इज देयर। बहुत ही बढ़िया। सो गाइस बताओ दोनों का टोटल पावर कंजप्शन के लिए दोनों का हमेशा डायरेक्ट एडिशन कर दो गाइस, है ना, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। जब भी आप लोग अलग अलग निकालो तो फाइनली ऐड करनी है गाइस, तो दोनों को ऐड करेंगे गाइस। सो दिस इज 14.4 प्लस 38.4 is there, so this is 52.8 watt is there. फाइनल आंसर पावर कंजप्शन के लिए। बताएं दिस इज वेरी क्लियर टू यू और नॉट? अब आपको नहीं सर इस क्वेश्चन में मुझे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो गैस अब तीनों वोल्टेज रेटिंग अगर सेम रहती V1, V2 और Vs, तब आप गैस ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, ये वाला है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते थे अगर ये वोल्टेज रेटिंग सेम होती तो। अब आप कहो तो 10 क्वेश्चन और ले लें भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्वेश्चन और क्या ले, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस बार वोल्टेज रेटिंग सेम ले लेते हैं, लो तुरंत प्रभाव से हो जाएगा। तब भी फिर इस तरह से करके देखना पड़ेगा हम लोगों को, यानी क्रॉस चेक करना चाहो तो तुम, है ना। लो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम शुड बी देयर। लो गाइस एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज गाइस इस बार मैं आपका सीरीज नहीं गाइस पैरेलल वाला फॉर्मूला ले लेता हूं, है ना। पहले तो एक सीरीज पर और करवा देता हूं। देखो गाइस कोई सा भी ऐसे कुछ भी रैंडम रेटिंग ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो सपोज गाइस ये आपका बल्ब 1 बल्ब 2, सपोज गाइस ये आपका 100 वाट का बल्ब है और आपका 220 या 200 वोल्ट का ही सप्लाई ले लेते हैं। सपोज 200 वोल्ट का है ये गाइस, आप लोगों का 200 वाट का बल्ब है और गाइस ये भी 200 वोल्ट है, ठीक है ठीक है। ये गाइस मैंने रेटिंग Vs का भी 200 वोल्ट ही ले लेते हैं गाइस, है ना। हाँ बताओ गाइस पहले तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तुरंत प्रभाव से बता दो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। Which bulb glows more brighter and also find total power consumed, टोटल कंज्यूम पावर भी निकालोगे इस ना। हाँ चलो शुरू हो जाओ तुरंत प्रभाव से गाइस, फिर एक पैरेलल वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। तो कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, तो गाइस बताओ, इसके लिए हम लोग इनके रेजिस्टेंसेस निकालेंगे, जिसको गाइस हम लोग हमेशा रेटेड पावर से निकालते हैं गाइस। तो V1 स्क्वायर अपॉन P1 रेटेड इज देयर एंड R2 का स्क्वायर सॉरी R2 इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर अपॉन P2 रेटेड ना गाइस। बेटा देखो V1 और V2 बराबर हैं, बोथ आर 200 वोल्ट आर देयर, 200 वोल्ट आर देयर। सो गाइस आप लोगों को सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। गाइस बताओ P1 की वैल्यू 100 है रेटेड पावर और P2 की 200 है। गाइस बताओ आप लोगों का ज्यादा ग्लो करने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए गाइस, उसके लिए आपका P1 कम होना चाहिए। देखो गाइस आप लोगों का 100 वॉट वाला P1 ज्यादा है, कम है, तो गाइस आप लोगों का कुल मिला के R1 ज्यादा है, यानी बल्ब 1 ग्लोस बेटर गाइस, बल्ब 1 ग्लोस मोर ब्राइटर। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए गाइस कि आपका कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा गाइस। तो पहला वाला बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है ना। वैल्यू निकालना चाहो तो आपकी मर्जी है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अब गाइस बताओ टोटल पावर कंजप्शन कैसे निकालोगे, टोटल पावर कंजप्शन बताओ गाइस। सो एज
V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू 200 वोल्ट है गैस। बताओ सबके सब 200 वोल्ट लिए मैंने, सबके सब बराबर है 200 200 200। तो गैस बताओ टोटल पावर कैसे निकालोगे गैस? तो बेटा बताओ टोटल पावर के लिए सीधा फॉर्मूला गैस सीरीज में ये लगा सकते हो रेटेड पावर के साथ, P1 रेटेड P2 रेटेड अपॉन P1 रेटेड प्लस P2 रेटेड आते हैं ना। हाँ तो गैस सीधा फॉर्मूला लगाएंगे गैस। हाउ रेटेड पावर कितनी है गैस? 100 वाट और 200 वाट, 100 इंटू 200 बटा 100 प्लस 200 कितना आ जाएगा गाइस आप लोगों के पास? तुरंत प्रभाव से आंसर कर दे, गलती होने का कहीं कोई चांसेस नहीं होना चाहिए। तो 100 इंटू 200 बटा 300 इज देयर ना 66.67। अब आपने कहा सर आपने तो डायरेक्ट निकाल दिया सर, ऐसे हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, आप चाहो तो क्रॉस चेक करके देख लो, क्रॉस चेक करके देख लो गाइस। क्रॉस चेक करने का तरीका जो पिछले क्वेश्चन से पावर निकाली थी उसी सेम पैटर्न पे निकाल लो। तो गाइस उसके लिए आपको पहले R1 R2 निकालने पड़ेंगे। निकालो गाइस, 2 जीरो कट जाएंगे तो 2 दूनी 4, 400 ओम आ जाएगा गाइस, है ना। 2 जीरो कट जाएंगे गाइस, 2 जीरो लगे रहेंगे और 2 से गाइस 4 2 बार में गिरेगा तो आप लोगों का 200 इज देयर ना। दैट्स ओके गाइस। तुरंत प्रभाव से गाइस फॉर टू क्रॉस चेक ना गाइस, तो हम लोग जो सेकंड मेथड करने जा रहे हैं सिर्फ क्रॉस चेक करने जा रहे हैं ना। टू क्रॉस चेक हम लोग यहाँ से गाइस करंट निकालेंगे गाइस, दिस इज VS अपॉन R1 प्लस R2 इज देयर। सप्लाई वोल्टेज गाइस आपके पास 200 है, R1 की वैल्यू कितनी है गाइस? 400 प्लस 200 इज देयर, यानी 600 इज देयर। तो 1/3 एम्पियर विल बी यू गेट हियर ना। थोड़ा सा आगे गाइस हम लोग हमारे फर्स्ट वाले का पावर कंजप्शन, सेकंड वाले का पावर कंजप्शन निकालेंगे गाइस। फर्स्ट वाले का गाइस दिस इज I स्क्वायर R1, दूसरे वाले का गाइस I स्क्वायर R2 इज देयर। हाँ भाई करंट यानी कि 1/9 हो जाएगा गाइस, स्क्वायर करोगे 1/9 हो जाएगा। R1 और R2 की वैल्यू लिखेंगे गाइस। R1 आप लोगों के पास 400 है और ये 200 है। सो गाइस फाइनली कितना आ जाएगा गाइस आप लोगों के पास? 400/9 और 200/9 है ना। तो 600/9 हो जाएगा, कुल मिला के ऐड कर देंगे लास्ट में। अभी तो ऐसे लिख लो 400/9 और ये 200/9। गाइस बताओ ये वॉट ये वॉट। गाइस बताओ टोटल पावर कैसे निकालोगे? तो गाइस P1 प्लस P2। गाइस ध्यान रखना रेटेड में फॉर्मूला है, ये बिना रेटेड के है ना। हाँ तो गाइस यहाँ आ जाओ गाइस, 400/9 प्लस 200/9 तो 600/9 गाइस। 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18.67 वॉट इज देयर। देखो गाइस यू आर गेटिंग द सेम गाइस, सेम। सुन रहा है ना तू, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अरे ये तो सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए, बट गाइस देखो वोल्टेज रेटिंग सेम हो तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो फॉर्मूला। अरे बोलो ना यार, अब तो बोलो क्लियर है, इतना क्लेरिफिकेशन कहाँ मिलेगा रे बाबा। बताओ बल्ब के क्वेश्चन कर पा रहे हैं टोटल पावर से रिलेटेड भी? गेटिंग और नॉट, गेटिंग और नॉट, गेटिंग और नॉट। पिछले क्वेश्चन में ज्यादा ग्लो कौन कर रहा था गाइस? ठीक है हियर इट इज। एक पैरेलल वाला कर लेना गाइस, सीरीज वाले बहुत हुए, पैरेलल वाला कर लें। सुना है 2 जून से नॉन टेक स्टार्ट हो रहा है। हाँ बेटा कोशिश कर रहे हैं, है ना, सर से बात चल रही है नॉन टेक के लिए, है ना, कि 2 तारीख से स्टार्ट कर दें, देखते हैं फिर, है ना। हाँ मतलब जून में ही स्टार्ट करेंगे, 2 जून या फिर उसके नेक्स्ट वाला मंडे में भी, है ना। हाँ सो अरे नॉन टेक छोड़ो, तुम पहले बताओ ये मेहनत काम आ रही है नहीं आ रही? समझ में आ रहे हैं गाइस? रेजिस्टेंस पे स्टार डेल्टा के बाद गाइस अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अभी अभी कंप्लीट किए हैं गाइस, आप लोगों का बल्ब वाला भी ना, वो भी मैं लिखना चाहूंगा गाइस, है ना। हाँ। चल रहा है मतलब डिस्कशन बल्ब पे चल रहा है, बल्ब या हीटर पे, है ना, बल्ब और हीटर पे हमारा डिस्कशन चल रहा है, ऑन गोइंग है। ठीक है बल्ब और हीटर के क्वेश्चन गाइस हमने सीरीज पैरेलल दोनों के किए ना, मतलब इधर फोड़े जा रहे हैं, तबाहियां मचाए जा रहे हैं ना गाइस। अब आप कहोगे सर रेजिस्टेंस ही इतना लंबा खिंच गया, तो खींचने दो ना, क्या दिक्कत है? यही तो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही है गाइस जो आप लोगों को सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। फालतू की मेहनत तो मैं 1% नहीं करवाता हूँ, है ना। ये लो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। पैरेलल वाला ले लेते हैं गाइस, क्वेश्चन वही है गाइस। पहले तो आप ये बताएं गाइस, विच बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटर,
more brighter. Which bulb glows? Which bulb glows? B1 B2 नाम दे दिया guys. Glows more brighter. ठीक है. And also find total power consumed. सो गाइस इसके लिए ये Vs की वैल्यू भी यही ले लेते हैं. 220 है तो इसको भी 220 ले लेते हैं ताकि फिर क्रॉस चेक भी करवा देंगे, है ना बेटा. हाँ चलो बेटा शुरू हो जाओ. सबसे पहले तो हम लोग रेजिस्टेंसेस निकालते हैं गाइस. इस बार गाइस पैरेलल वाला है, थोड़ा संभल के ना. हाँ इस बार रेजिस्टेंस का उल्टा वाला आंसर आप लोगों का आंसर होगा ना. V2 square upon P2 rated is there. So V1 is your 220 guys. So this is 220 का square upon P1 rated maybe guys. This is 50. This is again guys 220 का square upon rated power से तो guys same तरीका ही है. 70 is there. So guys दोनों का न्यूमिनेटर तो सेम है guys. Guys डिनोमिनेटर आप लोग देख सकते हो guys. आप लोगों का ये इस वाले का ज्यादा है guys. इसका R2 कम होगा. इस पैरेलल में उल्टा होता है. जिसका रेजिस्टेंस कम होता है guys वो ज्यादा ग्लो करता है. तो ध्यान रखना guys ये बल्ब 2 will glows more brighter. Glows more brighter. सर ऐसा क्यों? आओ गाइस पावर निकाल के देख लेते हैं. पावर निकाल के बाद थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगी. आओ समझ के देख लेते हैं. ऐसा क्यों 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 क्यों? तो ऐसा क्यों 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 क्यों? आओ गाइस. तो पहली बात तो बल्ब 2 ज्यादा ग्लो करेगा गाइस. आपका पैरेलल में ध्यान रखना गाइस जस्ट उल्टा कंसेप्ट चलता है. वो कंसेप्ट तो मैं समझा दूंगा. पहले गाइस मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आंसर आ गया भाई कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है. R2 यानी बल्ब नंबर 2. ठीक है. जो पर्टिकुलरली आप लोगों ने दिया है क्या? आप लोग ने वॉट कैलकुलेट करके दिया. टोटल पावर 120. अच्छा 50 + 70 करके दे दिया जल्दी से. अच्छा B2 ग्लो करता है वो भी आपने दे दिया. बहुत बढ़िया. बिल्कुल बेटा मैथ से स्टार्ट करेंगे. रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे ना. नॉन टेक स्टार्ट करेंगे. कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार. टेंशन मत लो तुम, है ना. हाँ बस ये है कि मेरे जैसा आप लोगों को इंसान चाहिए यानी फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाए. तो उसके लिए ये चीज कंपलसरी है. कोई भी टीचर नॉन टेक का या कोई पर्टिकुलर टेक का भी टीचर बीच में आता है तो भाई सारे बिजी लोग आएंगे, है ना. बस इस बात का ध्यान रखना. यानी सब इधर ना उधर जॉब करने वाले लोग हैं, है ना. हाँ तो मे बी उस वजह से आप लोगों का कभी कभी 1-2 दिन का क्लास कभी रैंडमली कभी मिस करना पड़ जाए, है ना. तो वो कंटिन्यूअसली नहीं आएगा जो अभी तक आ रहा था, है ना. हाँ कुछ कुछ टीचर ऐसे हो सकते हैं भाई 1-2 टीचर बीच बीच में, है ना. हाँ कि आप लोगों का कुछ कुछ क्लास जैसे अभी नॉन टेक स्टार्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि संडे का कंपलसरी ऑफ देना पड़े. अभी तो हम लोग नहीं दे रहे थे ना. हाँ क्योंकि बाकी टीचर्स तो भाई छुट्टी मांगते हैं ना. हाँ चलो उस पर बारे में बात करेंगे. यहाँ आ जाओ. तो गैस बताओ ये तो पहले रेजिस्टेंसेस से. अब गैस बताओ मैं आप लोगों के पास ये कहूं कि बताओ ज्यादा ग्लो कौन करेगा. आप इसे पावर से भी निकाल सकते हो. गैस बताओ पहला तरीका तो क्या है. आप लोग इसमें गैस बताओ मैं क्या निकालने जा रहा हूँ. पावर कंज्यूम. पावर कंज्यूम से चेक करूंगा गैस कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है. आओ भी बेटा बताओ. इसके लिए पहले सप्लाई करंट निकालेंगे गैस. सप्लाई करंट क्या वोल्टेज से निकाल लेते हैं ना. हाँ बताओ वोल्टेज सेम रहेगा. डायरेक्ट पावर इससे निकाल सकते हो. बेटा बताओ P1 P2 कैसे निकालोगे. तो गाइस बताओ वोल्टेज दोनों के अक्रॉस क्या है गाइस. बताओ पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या रहेगा गाइस. सेम यानी ये 220 वाला. गाइस ध्यान रखना सप्लाई वाला लेना है. मान लीजिए अगर यहाँ वोल्टेज अलग अलग भी होते दोनों बल्ब का रेटेड वोल्टेज तो अलग अलग हो सकता था. तो सप्लाई वाला ही लेना है यहाँ पर अपॉन खुद का रेजिस्टेंस यानी R1 इज देयर. Vs स्क्वायर अपॉन R2 इज देयर. दैट्स ओके भाई. अप्लाइड वोल्टेज तो सप्लाई वोल्टेज ही है दोनों के अक्रॉस. अब गाइस बताओ ज्यादा बल्ब ग्लो कौन करेगा. तो गाइस बताओ R2 की वैल्यू कम है. ध्यान रखना गाइस जिसकी वैल्यू कम होगी रेजिस्टेंस की. दोनों का सप्लाई वोल्टेज सेम ही है तो गाइस ध्यान रखना वो ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि उसमें पावर कंजप्शन ज्यादा आएगा. सो गाइस ध्यान रखना ग्लोज मोर ब्राइटर. तो गाइस ध्यान रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा ब्राइटर कौन ग्लो करता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है. जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा था.
जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता था उसका आई स्क्वायर आर लॉसेस भी ज्यादा थे, यानी वो ज्यादा ग्लो कर रहा था। गाइस ध्यान रखना, पैरेलल में आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस के उल्टा है, रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा पावर कंजप्शन उतना ज्यादा, यानी कि वही बल्ब जिसका रेजिस्टेंस कम है गाइस वो ज्यादा ग्लो करेगा पैरेलल में। सीरीज में उल्टा चलता, सीरीज में जो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता था वो ज्यादा ग्लो करता था, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला सीरीज में गाइस पी बराबर आई स्क्वायर आर लगता था, पी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे पहले बताओ ये क्लियर है क्या आप लोगों को? चलो तुरंत प्रभाव से कैलकुलेट कर दोगे। तो बेटा बताओ ये 220 आ रहा है ना, 220 का स्क्वायर। बेटा बेटा बताओ फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस कितना है निकाला अभी हम लोगों ने? ये नहीं निकाला नहीं क्या आप लोगों ने? ये निकाल लो गाइस, हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर। थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वाले बल्ब का गाइस रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 220 का स्क्वायर बेटा 50 इज देयर, 968 ओम यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर ना। दिस इज 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 70 इज देयर, 692 ओम इज देयर। ये हमने सीरीज में भी सेम ही कनेक्ट किया था है ना। हाँ 968 जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था गाइस ना। 220 का स्क्वायर बेटा 692 ओम इज देयर ना गाइस। हाँ चलो तुरंत प्रभाव से गाइस आप लोग अपने वैल्यूज पावर वाले भी दे दो भाई। सो 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 968 इज देयर, सो दिस इज 50 वॉट इज देयर। और यहाँ गाइस बताओ ये सेम क्यों आने, यही आ जाएंगे गाइस 50 और 70, ऐसा क्यों सर? सेम आने का कारण है गाइस आपकी वोल्टेज रेटिंग सेम है ना। वोल्टेज रेटिंग सेम है गाइस, आप लोगों के रेजिस्टेंसेस चेंज करोगे वैसा अगर V1 और V2 सेम है, V1 और V2 आप लोगों के VS के बराबर है, तो गाइस जानना ना फाइनल आंसर सेम ही आएगा है ना। अभी कारण भी अभी देख लेंगे, अभी जब टोटल वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे भी यही आएगा 692। तो गाइस आपका 69.99 यानी कि लगभग 70 वॉट यू आर गेटिंग। गाइस बताओ टोटल पावर निकालना हो तो चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो गाइस, अगर आपने पावर कंजप्शन निकाला है तो फर्स्ट वाले बल्ब की पावर प्लस सेकंड वाले बल्ब की पावर यानी 50 प्लस 70 आप लोग 120 वॉट लिखोगे। अब गाइस बताओ मान लो आप इसमें शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहते हो। गाइस बताओ शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए? शॉर्ट ट्रिक वहां लगती है गाइस अगर आप लोगों के पास V1 इज इक्वल टू V2 बराबर VS हो, जो कि यहाँ पर गाइस देख सकते हो तीनों बराबर हैं भी सही, 220 220 220। तो गाइस बताओ आप लोगों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बताओ टोटल पावर का फॉर्मूला क्या होता है अभी? सो गाइस आई थिंक एवरीवन नोस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल पावर का फॉर्मूला गाइस बताओ ये P1 प्लस P2 होता है। बताओ सीरीज में तो उल्टा फॉर्मूला लगता था, पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला लगता है, बताए। सो गाइस बताओ आप लोगों का यहाँ पर रेटेड पावर आते हैं, बस ध्यान रखना गाइस। बताओ रेटेड पावर फर्स्ट वाले की कितनी है 50, इसकी कितनी है 70। गाइस देखो आप लोगों का आंसर अभी भी 120 आ रहा है। अरे सेम ही तो आएगा, पावर कंजप्शन अलग अलग थोड़ा ना आएगा। देखो गाइस यू आर गेटिंग द सेम। गाइस बताओ अभी तक इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे थे सीरीज में, अब हम लोगों ने यही सेम कंसेप्ट यूज किया गाइस पैरेलल में। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये तो चलो P1 प्लस P2 आएगा तो सेम ही आएगा है ना। हाँ ओवरऑल पावर सेम आएगी। अब आप सोच रहे हो सर ये 50 और ये 70 से फिक्स आएगा कि, ऐसा नहीं है गाइस। मान लो अगर मैं यहाँ रेटिंग चेंज कर दूं, करके बताऊं, आप सोच रहे हो ना ये हमेशा P1 P2 सर ये आएगा कि 50 वाला और 70 वाला, ऐसा नहीं है। मान लो अगर इन दोनों के 220 220 में मैं चेंज कर दूं, लो आओ कर लेते हैं, एक क्वेश्चन वैसा भी कर लेते हैं। आओ ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर होगा। अगर आप बिल्कुल भी अगर निश्चिंत होकर बैठे हो सर पैरेलल में, तो हमेशा डायरेक्ट वाला ही लिख देंगे। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, ये आजा बेटा तू, ये आजा, नेटवर्क है ये, रूल से चलना पड़ता है। सपोज गैस VS इज 220 ही है VS तो, बट सपोज गैस आप लोगों का इस बल्ब का गैस 100 वाट का बल्ब है, 200 वोल्ट सप्लाई है। ये गैस आप लोगों का 50 वाट का बल्ब है और इसमें सप्लाई गैस 100 वोल्ट की है। ये लो V1 V2 बराबर नहीं है। पहले तो बताओ विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर, और फिर बताओ टोटल पावर कंजप्शन। शुरू हो जाओ गैस, विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर and also find total power consumed। कर दो जरा गैस। बल्ब का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना गैस। और बल्ब के कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बस ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ इन्हीं पर मिलेंगे। एक कंसेप्ट और बाकी है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन ये कर दो, कल आते हैं उसी क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाता है ना। फ्यूज होने का कारण समझेंगे। सो पहले तो कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है फिर टोटल पावर बताओगे ना। सो दिस इज बल्ब नंबर 1 गाइस and this is bulb number 2 is there na guys। Habi, so first of all what we will calculate guys, the resistance is there, that is V1 rated upon P2 rated is there। अभी V1 rated कितना है guys, 200 का स्क्वायर बटा 100 is there। R2 guys वही V2 rated का स्क्वायर बटा P2 rated is there।
P2 रेटेड गाइस आप लोगों का 100 का स्क्वायर, बेटा P2 रेटेड गाइस 50 इज देयर, यस 50 इज देयर, दैट्स ओके, जस्ट कैलकुलेट इट गाइस, वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। 100 और 50 नहीं आएगा, 200 का स्क्वायर बेटा 100, बाई चांस आएगा तो आएगा, बट आना नहीं चाहिए। तो ये तो 400 ओम, एंड हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर गाइस, दिस इज 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 50, आई थिंक 200, यस दिस इज 200 ओम इज देयर। गाइस बताओ टोटल पावर कंजप्शन निकालेंगे, यहाँ जो गाइस वोल्टेज रेटिंग गाइस आपको 220 ही लेनी है ना, हाँ तो गाइस बताओ टोटल पावर कंजप्शन निकालेंगे। P1 गाइस बताओ कैसे निकालेंगे, VS स्क्वायर अपॉन R1, और गाइस P2 बराबर क्या निकालेंगे गाइस, दिस इज VS स्क्वायर बाय R2 इज देयर, हियर इट इज। अभी VS की वैल्यू गाइस फिक्स है 220 आ जाएगा, 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर इज देयर। रेजिस्टेंस गाइस बताओ अभी अभी कितना निकाला गाइस, तो ये हमारे पास 400 है, ये हमारे पास 200 है ना, तो जस्ट कैलकुलेट गाइस हाउ मच यू आर गेटिंग। ध्यान रखना गाइस इस बार वोल्टेज रेटिंग कौन सा वाला लोगे, 220 वाला है ना, जब पावर कंजप्शन निकालना हो तो गाइस ध्यान रखना दोनों बल्ब का रेटेड वाला नहीं लेना, रेटेड वाला नहीं लेना। पता है था पावर कंजप्शन जब भी निकालते हैं तो गाइस ध्यान रखना रेटेड वैल्यू, रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के काम आते हैं। ध्यान रखना गाइस रेटेड वाले सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के काम आते हैं। उसके बाद तो गाइस आपने किस सप्लाई से कनेक्ट किया है उस पर बातें निर्भर करेगी। तो निकालो गाइस 220 का स्क्वायर बटे 400, तो गाइस 121 वॉट आ रहा है, और इसका गाइस 220 का स्क्वायर बटे 200 यानी कि 242 वाट आ रहा है। टोटल पावर लिखना चाहो तो गैस बताओ टोटल पावर के लिए आपको वही P1 प्लस P2 आप लोगों को करना पड़ेगा गैस, है ना। गैस बताओ इनमें ज्यादा ग्लो कौन कर रहा है, गैस बताओ किसकी ज्यादा पावर आ रही है, गैस बताओ इसकी पावर ज्यादा आ रही है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस गैस कंपैरेटिवली कम आ रहा है। गैस बताओ इसका रेजिस्टेंस जिसका कम आएगा गैस वो ज्यादा ग्लो करेगा। सो गैस बताओ बल्ब 2 ग्लोज मोर ब्राइटर, यस गैस bulb 2 glows more brighter. This should be very clear to you, na guys? This should be very clear to you. So guys, 121 plus 242. How much you are getting from here, guys? 121 plus 242. 363 ohm is there, na guys? Sorry, watt is there. ये गलती हुई मेरे से, जल्दी बिल्कुल स्वाति, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें बेटा, ये रेटेड वाली डेटा, रेटेड वाला डेटा यानी P और V सिर्फ रेटेड वाला गैस सिर्फ आपको रेजिस्टेंस निकालने का काम आता है, और कुछ नहीं आएगा, और रेटेड काम नहीं आएगा, है ना। बाकी गैस आपको सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस ही आप लोगों को P1 P2 निकालना है। फिर रेटेड वाला और सर क्या काम आता है, वो जो शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूला है ना, वो वाले कौन से वाले गैस, ये वाला कौन सा, ये शॉर्ट ट्रिक वाला PT रेटेड P1 रेटेड प्लस P2 रेटेड, है ना। ये तब लिख सकते हो बट जब तीनों वोल्टेज इक्वल हो। गैस बताओ इस क्वेश्चन में तीनों वोल्टेज इक्वल नहीं, क्या जो ही मैंने करवाया, नहीं गैस इसमें 200, इसमें 100, इसमें 220 अलग अलग है, कांट अप्लाई। अगर तीनों में से एक भी वोल्टेज अलग हुआ है, अगर तीनों में से एक भी वोल्टेज अलग हुआ तो गैस आप लोगों का फिर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, आप लोगों को इसी तरह से कन्वेंशनल तरीके से पावर कंजप्शन निकालना पड़ेगा। बताओ गैस अभी क्लियर है, क्लियर है। अब गैस बताओ मैंने बल्ब पे वो क्वेश्चन तो करवा दिया, अभी ज्यादा ब्राइटर कौन ग्लो करेगा, मेरे ख्याल से सीरीज और पैरेलल में दोनों में आप पहचान सकते हो। सीरीज में तो गैस बताओ फाइनल कंक्लूजन क्या लिख सकता हूं गैस, फॉर सीरीज में तो गैस बताओ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा गैस, बल्ब 1 ग्लोज मोर ब्राइटर, बहुत बढ़िया गैस। और गैस बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा है गैस, गैस बताओ जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, यही वाला ले लेते हैं रिलेशन, R1 ग्रेटर देन R2। तो गैस बताओ R2 की वैल्यू कम है, तो गैस जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो आप लोगों का यहां ज्यादा ग्लो करेगा गैस अच्छे से। बल्ब 2 ग्लोज मोर ब्राइटर, बल्ब 1 ग्लोज मोर ब्राइटर, बल्ब 2 ग्लोज मोर ब्राइटर। सो गैस ध्यान रखना निर्भर करेगा, यहाँ R1 की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ R2 की वैल्यू कम है, इसलिए ठीक है। सो गैस दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट, आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। और दूसरा गैस हम लोग हमारी टोटल पावर कंजप्शन गैस डायरेक्ट
रेटेड पावर से भी निकाल सकते हैं, बट उसके लिए V1 V2 VS तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। सीरीज में तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, PT बराबर P1 रेटेड इंटू P2 रेटेड अपॉन P1 रेटेड प्लस P2 रेटेड। वो पैरेलल वाला जो हमारा रेजिस्टेंस में लगता है, पैरेलल में यहाँ सीरीज में पावर के लिए लगता है, और पैरेलल में गाइस आपके PT यानी टोटल पावर इज इक्वल टू P1 रेटेड प्लस P2 रेटेड, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं गाइस, ओके गाइस, थैंक यू।